ठीक है, कंफर्म करो कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या श्वेता? चैट पर जीमीट के चैट पे बोलो आप लोग मुझे बताओ, जो भी जीमीट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हम आ ना हम आ हाँ, रही है उसको आवाज, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा। ठीक है। श्वेता अपने मम्मी-पापा को ज़रा बुलाओ और वो आए तो कंफर्म करो। माँ, मैं एक काम करूँ क्या? कॉल करके यहाँ पे लाइव बातें करें क्या? हाँ, चलेगा। ओके, थैंक यू माँ। हरे कृष्णा, तुम्हारे मम्मी-पापा आए हैं? हाँ जी, यही है। नमस्ते अंकल आंटी, मैं रूपाली हूँ। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अंकल? हाँ, बताइए। हाँ, आइए माँ। ठीक है। आज आप लोग काफ़ी परेशान थे, मुझे सुनाई दिया तो मैंने सोचा थोड़ी-सी आप लोगों की परेशानी अगर मैं कम कर सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका दुःख थोड़ा कम कर सकूँ तो। आप करेंगे बात मुझसे? बात करिए ना। हाँ, बोलिए ना। ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप है, उसमें हम लोग मन की शांति, कृष्णा भक्ति और कैसे प्यार से रहना, कंपैशन, काइंडनेस ये सब सिखाते हैं। हम इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाते हैं। तो जब कोई इंसान परेशान होता है, जैसे किसी का घर टूट रहा हो या जब कोई अपने बच्चे से दूर हो या अपने पति से दूर हो, अपनी पत्नी से दूर हो, उसके दिल में बहुत दुःख होता है, बहुत दुःख। उस समय उसके पास कुछ चॉइसेस होते हैं, या तो वो सुसाइड कर ले, या तो फिर वो नशा करने लग जाए, या तो वो गलत संगत में चले जाए, या तो वो भक्ति करके जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो बचपन से माँ-बाप सिखाते हैं, हर माँ-बाप सिखाते हैं कि भगवान में मन लगाओ, भक्ति करो, मन शांत रहेगा। ये तो कुछ गलत सीख नहीं है। तो अगर कोई भक्ति करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो गलत है अंकल आंटी? बोलिए, गलत है वो? मैं सबके सामने बात कर रही हूँ आपसे, आपको जो बोलना है आप मुझे बोल सकते हैं। आप भी आइए ना, संडे सेशन में आप आइए, आप बैठिए, आप ज्ञान सुनिए। देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे भड़काया जाता है या कुछ गलत सिखाया जाता है तो आप टोकिए ना। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मैं सुनूंगी। मुझ में ईगो नहीं है। मैं तो भगवान की सर्वेंट हूँ, मैं तो नौकर हूँ भगवान की, उनकी दास हूँ मैं। जब श्री कृष्णा राधा माँ के नाम से पूरे जग में शांति भर सकती है, तो किसी के हृदय में क्यों नहीं भर सकती है? हमारे पास्ट कर्मा के वजह से, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हमारी जिंदगी में सफरिंग्स आती है। अब कर्मा सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, आप बताइए? भक्ति से ही कर्म सुधर सकते हैं। तो उसके लिए तो टाइम तो देना पड़ेगा। खुद से तो कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अगर कोई बीमार रहता है तो खुद से तो ठीक नहीं हो सकता ना, उसे इलाज कराना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके लिए समय लगता है, समय देना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। तो अगर आपको इस ग्रुप से कोई शिकायत है तो आप बोलिए। या तो फिर अगर कोई जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, अपने सैनिटी मेंटेन करके, मतलब अपने मन को शांत रखकर कोई जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, ऑफिस का काम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं इस दुख में कोई ड्रिंक
कोई अल्कोहल ड्रिंक कर सकता है, कोई ड्रग्स ले सकता है, कोई पब जा सकता है, पार्टी कर सकता है, कोई और गंदी आदतों में घुस सकता है। वो सब ना करके कोई भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करना है कि उसको डीमोटिवेट करना है? माँ बाप क्या होते हैं? एक एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होती है, बाप कभी कुबाप नहीं होता है। तो माँ बाप का क्या फर्ज होता है कि बच्चे को भक्ति के तरफ ढकेले, कि बच्चे को ये कहे कि तुम अपना समय नष्ट कर रही हो। और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो कोशिश कर रहा है बिना पैसे का, बिना किसी स्वार्थ का, कि लोगों को सिर्फ भक्ति का राह दिखाया जाए, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी शांति लाई जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना, बताइए क्या सही है? हरे कृष्ण मैम, आपको आवाज आ रही है? बहुत हल्की आ रही है, बट आ रही है, बोलो। हाँ मैम, वो कुछ बोल रहे हैं दोनों भी, आप एक बार सुन लीजिए। वो बीच में बोल रहे थे, आप कह रहे थे तो आवाज नहीं गई। तुम ही बताओ वो क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं आ रही उनकी आवाज। आवाज सुने आपको? दूर से आ रहा है अंकल, बहुत दूर से। ऐसे लगा, पास से बोलो। जरा जोर से बोलिए, आप मोबाइल पास में लीजिए और जोर से बोलिए प्लीज। श्वेता, तुम उनका सुनकर बता दो। मैं बोलती हूँ। नहीं आ रही आवाज बिल्कुल। ठीक है, जो भी है तुम बाद में ऑडियो भेज देना, या लिखकर चैट में लिखकर बता दो उनको क्या बोलना है। बेसिकली अंकल आंटी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को जिंदा रखने की। अगर इसको आपको लगता है हम ये गलत कर रहे हैं तो बता दीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करने से पहले समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है। और आप भी खुद आइए ना सेशन में, आज के जैसे आप भी खुद आइए, बैठिए, सुनिए। आपको लगता है कुछ गलत तो टोकिए। हरे कृष्णा। ठीक है, रिंकू फोन बंद करो, वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। ये कहा जाता है कि तुम फोन पे लगे मत रहो, मतलब ऑफिस का काम Ridiculous. में भी फोन का यूज होता है। वो नहीं दिखता है कि सारा दिन ऑफिस का काम कर रहे, उसके बाद अगर फोन पे कुछ ऑडियो सुनकर खुद को शांत कर रहे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। कैसे पेरेंट्स हैं ये? अरे एक एज हो गया, भक्ति करो, अपना लाइफ में देखो, आप हर खुद वक्त अपना। खुद भक्ति करो ना, खुद भक्ति हाँ, करो, खुद स्पिरिचुअल करो। मर तो जाएंगे कुछ दिन बाद सब लोग, उसके बाद क्या लेकर जाएंगे? जितने दिन जिंदा है वहां पे भक्ति तो खुद नहीं करना है, दूसरों को करने नहीं देना है, दूसरों को टोकते रहना है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देनी है, मतलब घोट देना, गला घोट देना है कि वो इंसान सांस ना ले पाए, और फिर कहे कि हम पेरेंट्स हैं। ऐसे exact. होते हैं पेरेंट्स? क्या होते हैं पेरेंट्स? कि अपने बच्चों को एटलीस्ट शांति से जीने दे, जो ऑलरेडी परेशान है। अब उसको शांति मिल रही है भक्ति करके, तो नहीं, भक्ति नहीं करने देना है, तुमको हमारी बात सुननी है। वी ओन यू। फोन पे लगा तो फोन पे आजकल सब कुछ फोन पे होता है, तो क्या करेंगे? छत पे जाकर क्या देखेंगे? आकाश देखेंगे, आसमान देखेंगे, चिड़िया गिनेंगे? चिड़िया गिनने से हो जाएगा? जिंदगी सुधर जाएगी? कोई पेरेंट अगर ऐसा है जो अपने बच्चे को भक्ति करने नहीं दे रहा, मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज तुम लोग महापाप कर रहे हो। ये भगवत गीता में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूं। जो भी पेरेंट है जो अपने बच्चे को भक्ति करने नहीं देता, एकादशी व्रत करने नहीं देता अपने मुंह की वजह से, तुम लोग महापाप कर रहे हो। और इतनी दुर्दशा होगी ना तुम लोगों की कि फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं कुछ हूं ही नहीं।
लेकिन अगर किसी को शांति मिलती है, किसी को जो एम ही है हमारे ह्यूमन बर्थ का, वो किसी को रोक रहे हो तुम लोग करने से, उसके रिपरकशंस तुम लोग खुद फेस करोगे। और खबरदार जो सोल पीस को गाली दी, सोल पीस ग्रुप को गाली देना, कृष्णा जी को गाली देना, इतनी हिम्मत और औकात है तुम लोगों में? सांसें जिनके वजह से ले रहे हो कृष्णा जी के वजह से, उनको गलत बोलने की औकात है? शरीर से निकल जाएंगे तो डेड बॉडी हो जाओगे। तो हर एक एक्शन, हर एक वर्ड सोच समझ के करो। डीप अटैचमेंट और खुद का ईगो के वजह से गड़बड़ मत करो। ये सिर्फ तुम लोगों का ईगो है। माँ बाप हो तो तुम्हारे माँ बाप की हर बात तुम लोगों ने सुनी है? तुम्हारे माँ बाप भी तो बहुत कुछ बोलते थे, वो सब कुछ सुना है? ओके अभी आप कंटिन्यू करिए, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है आज। हाँ माँ, मुझे भी आई कैन अंडरस्टैंड। और स्लाइड्स भी एग्जैक्टली माँ वही आया, देखिए जो पॉइंट आप बोल रहे थे एग्जैक्टली वही वही नॉलेज यहाँ भी आ रहा है BG47 में भी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपका किंतु परंतु को बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जब आपके ऑफिस में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, ये आपका कलीग आपको बैकस्टैप करता है, मतलब आपके अगेंस्ट पे बॉस को कंप्लेन करता है, ये सब है जो रोज फेस करते हैं लोग, पॉलिटिक्स होती है, तब आपको कौन सा नॉलेज हेल्प करता है? कौन सा नॉलेज? सोल पीस का जो नॉलेज है कि सब हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। अगर हमने पिछले जन्म में इनका बुरा किया था, इस जन्म में हमारा बुरा होगा, हम एंटाइटल्ड हैं। तो हमें क्या करना है? हमें फॉरगिवनेस साधना करनी है, पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करना है, इनको ब्लेस करना है। और हमको आउट ऑफ फॉरगिवनेस भी करनी है, जिसमें कि अगर कोई गलत करता है तो उसको रोकना भी जरूरी है। हमेशा जो मैं रेपिस्ट वाला एग्जांपल देती हूँ कि ये नहीं कि हाँ हाँ तूने रेप किया है मैं तुझे माफ करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, रेपिस्ट को जेल में डालना पड़ता है जिससे वो फर्दर रेप ना करे किसी का। तो इनफ फॉरगिवनेस करना है, आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना है, रेडिकल फॉरगिवनेस याद रखना है। क्या है रेडिकल फॉरगिवनेस? क्या है कि ये सिर्फ एक चैनल था, मेरे ही कर्म इसके थ्रू मेरे पास है। तो जब हमने इस नॉलेज को यूज किया, एक रोजमर्रा की सिचुएशन, दैट इज ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस परेशान करता है, कुछ भी है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमें फिर से हिम्मत मिलती है दूसरे दिन आके ये सिचुएशन को फेस करने की। यही आपका बच्चा जिसको आपने बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया, ये क्लास लगाया वो क्लास लगाया, उसको एक सिंपल लाइफ में फेलियर आया और वो पंखे से लटक गया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को तो आपने ट्रेन ही नहीं किया, उसको नॉलेज ही नहीं मिला, उसको लगा दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए उसको ये समझ में ही नहीं आया कि ये सब चीजें होती रहती है, होती रहेगी भी, लेकिन जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो रही है। उसके लिए कोई डॉक्टर के पास दवाई है कोई एंटी सुसाइड पिल मार्केट में? तो बताइए जरा, बताइए है कुछ? कुछ करने के बाद आप साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी क्या बोलता है? कुछ चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है, पॉजिटिव थिंकिंग फलाना ढाना का। कब तक कोई पॉजिटिव थिंक करे? सामने दिखता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो रही है, तुम कैसे पॉजिटिव थिंक करोगे? बताओ मुझे, प्रैक्टिकली बताओ, कर पाओगे? नहीं होता है। तब आत्मा की शक्ति चाहिए, सोल स्ट्रेंथ चाहिए। और सोल स्ट्रेंथ कहां से आएगा? उसका सोर्स क्या है? एक ही सोर्स है, एक ही पावर हाउस है, वो है श्री कृष्णा। श्री कृष्णा से ही सबसे ऊपर है गोलक वृंदावन, जहाँ पे राधा कृष्णा रहते हैं। उसके नीचे आता है वैकुंठ, जहाँ पे विष्णु लक्ष्मी रहते हैं। उसके बाद शिव जी, ब्रह्मा जी, बाकी सारे डेमिगॉड्स आते हैं। दिस इज एज पर सात्विक पुराण। सात्विक पुराण को सबसे टॉप कहा गया है। आप मुझे तामसिक पुराण का रेफरेंस नहीं देंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कि शिव पुराण में ऐसा ऐसा कहा गया। शिव पुराण इज अ तामसिक पुराण। ओके, तो रोजमर्रा आपकी सास ने आपको गाली दी, आपके हस्बैंड ने आपको गाली दी, आप इन रिटर्न उसको गाली देंगे, आपका एक कार्मिक अकाउंट खराब होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इंस्टेड क्या सिखाता है सोल पीस?
स्टेप बैक, सोचो शायद सास को कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनका भी दिन बुरा गया, शायद हस्बैंड को बहुत स्ट्रेस है ऑफिस में, शायद ट्रैवल कर करके वो भी थक जा रहे। ब्रिंग कंपैशन, बी हिज कंफर्ट जोन, बी हिज होम। कौन सिखाता है ये? बताओ कौन सिखाता है? कहीं कौन से डॉक्टर सिखाते हैं ऐसा कि ये सब कोशिश करो, खुद में रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करो, ईगो हटाओ, कंपैशन लाओ, लव लाओ। प्रेम में इतना ही काफी होता है कि तुम जिससे प्रेम कर रहे हो वो सांस ले रहा है। अपने लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। वो बंदा तुम्हें खुश करने के लिए उसने जन्म नहीं लिया है। उसने कोई साइन नहीं किया किसी बॉन्ड पेपर पे कि मैंने जन्म लिया है कि तुम्हारे हिसाब से बिहेव करूं, तुम्हें खुश रखूं। अब इसके लिए क्या करना है? अपना सेल्फ लव बढ़ाना है। अगर हम खुद से प्यार करें ना, तो बाल्टी लेकर कटोरा लेकर हम भीख मांगते नहीं फिरेंगे, दे दे प्यार दे करके, तुम थोड़ा सा प्यार दे दो मुझे, तुम थोड़ा सा मुझे वैलिडेट कर दो, तुम थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दो। ये नहीं करेंगे हम। हमें पता होगा कि इतने सालों से हम खुद को जानते हैं हम क्या है, हमें किसी और से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। कौन सी दवाई ये करती है बताइए? है कोई दवाई मार्केट में जो आपका सेल्फ लव बढ़ाए? बताइए, सेल्फ लव पिल मिलता है कोई? तो सारा कुछ बहुत, और मैं 1000 एग्जांपल्स आप लोगों को दे सकती हूँ, 1000 एग्जांपल्स दे सकती हूँ। बच्चा स्कूल में जाता है, उसको बुली करते हैं। हमारे सोलपीस के बच्चे क्या करते हैं? जब ऐसा होता है तुरंत वो पावरफुल फॉरगिवनेस लेके बैठते हैं, पहले एक्सेप्ट करते हैं, ओके ये मुझे बुली कर रहा, मतलब मैंने उसको कभी बुली किया होगा, मैंने उसे परेशान किया होगा, तो ये कार्मिक अकाउंट को मैं अभी का भी न्यूट्रलाइज करती हूँ बोल के दिल से फॉरगिवनेस करते हैं। नेक्स्ट डे वो खुद आकर बोलते हैं कि माँ ये फलाना फलाना बच्चा मुझे परेशान कर रहा था, पर अब उसके साथ मेरा रिश्ता सुधर गया, या वो उसको स्कूल ही ट्रांसफर हो गया। पार्क में बच्चे खेलने नहीं देते, आइसोलेटेड फील कराते हैं बच्चों को, तब वो लोग यही करते हैं। तो ये बचपन से जब जो पेरेंट्स सिखा रहे हैं, वो कितने सारे एंजाइटीज, कितने सारे सोल डैमेजिंग सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो माँ बाप अच्छे कि आप लोग अच्छे जो अपने बच्चों को इससे विमुख रख रहे? बताइए। हर एक बुरा इंसिडेंट जो होता है किसी के साथ भी सोल को डैमेज करता है, आत्मा की शक्ति को लीक कराता है। वो लीकेज रोकना जरूरी होता है, तुरंत के तुरंत डैमेज कंट्रोल करना जरूरी होता है, वरना वहां पे जख्म बन जाता है। और जब वो जख्म बनता है तब इंसान का अलाइनमेंट कभी भी सही नहीं रहता। वो इंसान गलत ही बिहेव करता है, खुद के साथ भी गलत करता है, दूसरों के साथ भी गलत करता है। एक जख्मी इंसान की जब शादी होती है ना, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो कभी खुद खुश नहीं रहती या रहता, ना ही अपने स्पाउस को खुश रहने देती या रहने देता है, क्योंकि वो अंदर से जख्मी है। जो अंदर से जख्मी होते हैं ना, वो सिर्फ दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो अपना वुंड हीलिंग बहुत जरूरी है। अरे वुंड तो तब हील करोगे जब पता होगा वुंड है। कौन अवेयर कराता है? सोल पीस अवेयर कराता है। आरएफ रेडिकल फॉरगिवनेस के सारे ऑडियो सुनिए आप, उसमें आपको पता चलेगा आपका क्या वुंड है। इतने सारे हमारे जो कोर मेंबर्स है एवरीडे कह रहे माँ थैंक यू सो मच, आपके RF7 ऑडियो की वजह से मेरा बचपन का ये वुंड था वो हील हो गया आज। इतने सालों का मेरा ये वुंड था वो हील हो गया। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने जख्म को कारपेट के नीचे छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं है। क्या सिखाती है सोसाइटी हमको? मुखौटा पहनना सिखाती है, मास्क। क्या ऐसे दिखाओ हम बहुत खुश हैं, ये फेसबुक के फोटोज, कपल के लवी डवी फोटोज, अंदर झगड़ झगड़ के मर जाते होंगे वो, लेकिन फेसबुक पे लगाएंगे दूसरों को, दुनिया को दिखाने के लिए। हम स्विट्जरलैंड गए थे, हम कश्मीर गए थे, और यहाँ पर एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, ओनली बर्डन ऑफ कंप्लेंट्स लेकर घूमते हैं। ऐसे नकली सोसाइटी को लेकर हम आइडल बना के चलते हैं अपने लाइफ में, वाउच करते हैं हम ऐसे नकली सोसाइटी कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये स्टूपिड लोग क्या कहेंगे, कहना दो उनको जो कहना है। उनमें खुद को अकल नहीं है तो हमको क्या बताएंगे वो? कहना दो स्टूपिड लोगों को जो कहना है। अपने आत्मा की शुद्धिकरण हमारा दायित्व है। कोई हीरो या सुपरमैन आके हमें नहीं हील कर सकता, क्योंकि जख्म हमने बनाए हैं।
सामने वाले ने एक एक्शन किया है, बस उस एक्शन के रिएक्शन में जख्म हमने बनाए। हमने चूज किया कि 4 घंटा उसके बारे में सोचना, 4 मिनट सोचना या 4 साल सोचना, ये हमने चूज किया है। तो जब जख्म हमने बनाया तो हील भी हम करेंगे, कोई और आके नहीं करेगा। ये रियलाइजेशन करो। क्यों वेट करते रहते हो कि कोई सुपर वुमेन आएगी, कोई सुपरमैन आएगा, कोई एंजल आके हील करेगी? कोई नहीं आने वाला। और हमारे सोल के डॉक्टर हैं श्री कृष्णा, राधा माँ। फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में, और 24/7 खुला रहता है इनका क्लिनिक। ये नहीं कि संडे है तो बंद है, मंडे आना, ब्लड टेस्ट करा के आओ फिर देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करो फिर देखेंगे, एमआरआई करो फिर देखेंगे। हम जैसे टूटे फूटे जख्मी हालत में उनके पास पहुंचते हैं, वो हमको बाहों में पकड़ के एक्सेप्ट करके सिर्फ प्यार से हमें हील करते हैं। ऐसे डॉक्टर को छोड़कर क्यों हम इधर उधर जाएं? और हिम्मत किसी की बोलने की कि उनके पास मत जाओ, हिम्मत, और हम सुन लें। बुद्धू जैसे बात करेंगे लोग और एक्सपेक्ट करेंगे कि बुद्धूगिरी को हम सुने और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। रियलाइज भी नहीं करते कि कितनी बेवकूफ भरी बातें करते हैं। और गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमें जो इंप्रूवमेंट्स मिली है उसका हम ढिंडोरा नहीं पीटते ना। कुछ बुरा होता तो हम बहुत ढिंडोरा पीटते, पर जब कुछ अच्छा हो रहा है, सोल पीस आने के बाद अच्छा हो रहा है, शांति मिली है, नींद आती है। कितने लोगों को नींद आती है पता है आप लोगों को? कितने सारे लोग मुझे मैसेज में बताते हैं कि माँ हमें आजकल नींद आने लगी है, जो इतने सालों से नहीं आती थी। हम चैन से रात को सो पा रहे हैं। Isn't it already a very big achievement? तो आपको ढिंडोरा पीट के नहीं बताना चाहिए सबको, वो तो नहीं होता आप सबसे। आप अज्यूम कर लेते हैं कि चलो मेरे साथ अच्छा रहो, मेरे खुद के वजह से अच्छा हो रहा। आपकी खुद के वजह से अच्छा हो रहा है ये? इसलिए आप लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, इसलिए आप लोगों के लाइफ में गलत होता है, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड जिस अमाउंट में करना चाहिए उतना करते नहीं हो। आपको मिलता है 10 किलो का हेल्प और आप 10 ग्राम का ग्रेटिट्यूड दिखाते हो। कृष्ण भगवान ने मेरी जिंदगी में अच्छा किया ना, मैंने सोल पीस खोल दिया। आप लोगों ने क्या किया? ये होता है ग्रेटिट्यूड का रिप्लाई देना कि प्रभु थैंक यू सो मच, आप आए, बाहर आई, अब सबके जिंदगी में लाऊंगी ये बाहर में। और उसके लिए पैशन चाहिए होता है। ऐसे मुर्दा बन के घूमोगे तो कुछ नहीं होगा, थकेले पकेले मरेले टाइप रह के नहीं होगा। लाओ अपने अंदर जोश, आग जलाओ अपने अंदर। अभी भी जिंदगी बची है, अभी ऐसे ऐसे बिहेव करते हो जैसे ऑलरेडी मर चुके हो। क्यों दुखों के पहाड़ों में दबे हुए रहते हो, जब है यहाँ पे सोल्यूशन है। दुखों से अपने आप को बचाने का सारा सोल्यूशन है। 5 मिनट लगता है दुख से निकलने के लिए, 5 मिनट। राइट थॉट, राइट परसेप्शन, राइट स्टेटमेंट्स एंड यू आर आउट। चुटकी में बाहर आ जाओगे आप दुख से। पर नहीं, अभी आदत हो गई है वैलोइंग इन मड, उसी कीचड़ में खेलने को अच्छा लगता है। विक्टिम कॉन्शियसनेस इतना प्यारा वाला फीलिंग होता है ना, मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ गलत हुआ, ओ हो, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। उससे निकलने का मन नहीं करता। मी भरा रहता है ना उसमें, उस पॉट में, मैं। और वो स्पॉट से निकलने के लिए, वो कीचड़ वाले पॉट से निकलने के लिए आपको तो ऊपर उठ के देखना होगा ना श्री कृष्ण की तरफ। हीरो उनको बनाना होगा। यहाँ पे पॉट पे टब में तो आप हीरो या हीरोइन बन के बैठे हैं कीचड़ में, और उस कीचड़ को मल रहे अपने ऊपर आराम से। मड स्पा ट्रीटमेंट चल रहा आपका। तो इनफ, बहुत हो गया। सच में सुधरना है तो आप लोगों को जो नॉलेज मिल रहा है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करो। इट्स हाई टाइम। और अपने बच्चों की जिंदगी, सच में आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो ये गिफ्ट दो उनको, सोल पीस का गिफ्ट दो। प्रैक्टिसेस कराओ, संडे सेशन में लाओ, सो दैट उनको भी, दूसरे बच्चों का सुनकर उनको भी हिम्मत मिले। और इस सोल पीस के बच्चे पढ़ाई में भी अव्वल रहते हैं, खेलकूद में भी अव्वल रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी अव्वल रहते हैं। मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी लगाया था जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल मिला है सोल पीस के बच्चों को। हाँ, वो रट्टू तोता नहीं होते हैं,
लेकिन अच्छे होते हैं पढ़ाई में, और साथ ही साथ वो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन। आजकल की दुनिया में ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं आपको कहीं? कोई भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़े तो इंसान वो रिलेशनशिप छोड़ देता है, क्योंकि वो ताकत नहीं है ना, जैसे तैसे खुद को खींच रहे, और किसी और को हेल्प करना या उसको निकालने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत कहाँ से मिलेगी? पावर हाउस से तो डिस्कनेक्ट करके बैठे हैं हमने कनेक्शन। आलतू फालतू चीजों में कोशिश करते रहते हैं कि शायद यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, पर जहां से एक्चुअल पावर मिल रहा है वहां पे तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंप्लेन करना है। बुद्धू लोगों के साथ रहना, बुद्धू जैसे बातें करनी है, और कोई कोई इंटेलिजेंट बातें बताता है तो उसको रिजेक्ट कर देना, उसको बुद्धू बोल के रिजेक्ट कर देना। इसको क्या आता है, इसको कुछ नहीं समझता, कुछ भी बोलती है। सो अपने अंदर लाइए ये पैशन को, इस ज्वाला को भड़काइए और स्टार्ट करिए वर्क करना। ये सारा नॉलेज आपको क्यों मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रहा है, बनाना पड़ता है ना बैठे बैठे। इंद्रनील जो ये स्लाइड्स बना रहे हैं, उनका आपको पता है स्केड्यूल क्या होता है? उनकी ट्रैवलिंग का अगर आपको आइडिया होगा, आपको दया आएगी उनपे। वो फिर भी बैठे बैठे ये स्लाइड्स बनाते हैं जैसे आप सब लोगों को बेनिफिट मिले। रात को 3 बजे फ्लाइट रहती है उनकी कस्टमर साइड पे, वहां जाके और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेटेड लाखों वाली मशीन्स उनको सिखाना पड़ता है, लोगों को चेक करना पड़ता है कुछ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है कि नहीं है। एफडीए के साथ वो एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद आके फिर सुबह 6 बजे उनको अगर कहीं पे जाना है तो जाना है। साथ साथ उनको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी खत्म करने हैं, एसबीसी वाले। साथ साथ ग्रुप हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करने होते हैं, और बैठ के ये सब स्लाइड्स भी बनाना पड़ता है। और ये सब के रिटर्न में ऐसा नहीं कि कुछ पैसा मिलता है किसी को, लेकिन ये है सर्विस, अपने आप को न्यौछावर कर देना श्री कृष्णा के लिए। और आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठकर 2-4 ऑडियोस करके, है जीभ निकल आती है आपकी, थक गए आप, बहुत काम कर लिया आपने। नीना आंटी को देखिए, N3 जो है हमारी, एज उनका बहुत ज्यादा, आई थिंक अबव 65 होंगी वो। आंखों में प्रॉब्लम है उनके, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। उनको डॉक्टर ने कहा ज्यादा फोन पर भी मत रहो, आंखों में ड्रॉप्स ले लेकर वो जाती है हर आश्रम, चाहे वृद्धाश्रम हो चाहे बच्चा अनाथ आश्रम हो, जाकर वहां पर प्रचार करती है। और कितने सारे अनाथ बच्चों को उन्होंने श्री कृष्णा से जोड़ा है। जो बच्चों के माँ बाप नहीं है, उनका कोई नहीं, उनको थ्रू सोल पीस श्री कृष्णा से जोड़ती है वो। पैम्पर नहीं करती है खुद को बैठे बैठे। और आप लोग अपने आप को देखो, मौत तो आने वाली है ना सबकी। रिपोर्ट कार्ड में क्या रहेगा? सिर्फ मी किया, सिर्फ परेशान रहे, सिर्फ ब्लेम किया, लंबा लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स रखा, ना खुद को इम्प्रूव किया ना दूसरों को इम्प्रूव होने दिया, कृष्णा जी के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने स्वार्थ में फंसे रहे। और एक्सपेक्टेशन बहुत है कि यूनिवर्स हमको प्रिंस या प्रिंसेस जैसे ट्रीट करेगा, हमारे लिए सिंहासन बनना चाहिए, हम बहुत महान प्राणी हैं, हमारे साथ सब अच्छा होना चाहिए। बाबा, हमने बहुत कर लिया यूनिवर्स के लिए। देखिए, मैं चाशनी मोड में बात नहीं करती हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट बात करती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, ना ही आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए। तो इसलिए मैं सीधी सीधे बात करती हूँ। आपको मुझ पर गुस्सा है, आप पावरफुल फॉरगिवनेस साधना कर लीजिए, वो भी उपाय रखा है मैंने। गुस्सा आने पर खुद गुस्सा मत होइए, आपका ही बीपी बढ़ेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो अपनी गप्पी फिशेस के साथ मैंने आज वीडियो लगाया, मैं यही करूंगी, मैं तो खुश रहती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ खुश होने के लिए, मुझे एक फूल देख लो, मैं आ करो कहूँ कि सृष्टि के रचयिता ने कितना सुंदर क्रिएशन किया है, एक एक पेटल कितना अच्छा बनाया है। मुझे खुश रहने के लिए ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं मस्त रहती हूँ अपने आप में। ठीक है, आप लोग मुझ पे गुस्सा करोगे तो आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस मतलब हमारे गलत थॉट के वजह से जो डिजीजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, ये सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस आप ही पालोगे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इंस्टेड आप थोड़ा सा होशियार बन के सोचो, ये आंटी जो भी बोल रही है
रूपाली आंटी जो भी बोल रही है थोड़ा सोच कर देखते, शायद हमारे अच्छे के लिए बोल रही है। इनको तो वैसे भी हम कुछ देते नहीं है। चेक कर लो आप लोग, जायदाद फायदा ट्रांसफर कर चुके हो क्या? नहीं कर चुके हो मतलब आपने कुछ नहीं दिया मुझे। तो जो बोल रही है शायद हमारे सोल के लिए बोल रही है। किसी में तो दम है सच बोलने का। कोई तो है जो सिर्फ अपने इमेज के बारे में नहीं सोचता है। इस दुनिया में कोई तो सच्चा इंसान है जिसमें हिम्मत है मुंह पे सच बोलने की। जो जौहरी होंगे वो इस हीरे को परख लेंगे। एक इंसान काफी है मेरे लिए जो कहे कि हाँ मुझे माँ आप प्योर कृष्णा भक्त बना दो, मैं कंप्लीटली सरेंडर्ड हूं। एक इंसान, दैट्स इट। हजारों की जरूरत नहीं है। उस इंसान को मैं कृष्णा जी तक पहुंचा दूं, कृष्णा जी के चेहरे पे स्माइल आ गया, माय जॉब इज डन, हो गया मेरा, खत्म। मेरे सारे इनकारनेशन उद्धार। देखिए आप में से किसी में दम हो तो बताना, जरा चैट पे बताना। लिखोगे अपना नाम तो मैं शार्क जैसे पीछे पड़ूंगी, ये भी याद रखना। फिर कोई लवी डवी बात नहीं होगी। फिर पोस्टमार्टम करके बताऊंगी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर है, ये निकालना होगा, तो देख लो। और फिर पलट के भाग नहीं सकते हो, ये वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आज काफी डांट दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। आई बी ओवर टू यू। माँ थैंक यू सो मच। आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है आपका ये स्टेटमेंट से। हाँ, मी का हैंड रेस किया है। हाँ, मी का बोलो। हाँ, हरे कृष्णा। मैं जस्ट आपने अभी जो पूरा सब बताया, जो हमारे चक्रा सब अलाइन किया आपने, विच वाज सो रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। जो आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और वो जो सब पेरेंट्स के कंटिन्यूअस नैगिंग और वो कंट्रोलिंग वाले नेचर से, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस माँ। सेम, मेरे पेरेंट्स भी सेम है, पूरा कंट्रोलिंग कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही करेगी तू, हमको ज्यादा पता है, तू छोटी है, तुझे कुछ पता नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अंदर दबा के रखा, सब किया, एंड दैट लेड टू माय एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड मेरा वीडियो फीडबैक भी है। एंड जैसे मैंने कहा ना, सब किया, मतलब ड्रग्स, अल्कोहल, वो सब भी किया, डॉक्टर के पास भी गई, थेरेपिस्ट के पास भी गई, किसी ने कहा से कुछ सोल्यूशन नहीं मिला मुझे, लिटरली कुछ भी नहीं मिला। साइकेट्रिस्ट सिर्फ मुझे दवाई देते थे जिससे नींद आती थी और कुछ भी नहीं होता था। थेरेपिस्ट सिर्फ चीजें सुनती थी कि हाँ ठीक है, ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बस दैट इज ऑल। रूट तक तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई, ना ही वो मुझे स्ट्रेंथ मिला कि मैं कुछ कर सकूं। और इतनी बदतर हालत थी कि कोई चलते फिरते अगर मुझे बस देखे भी ना, थोड़ा सा ऐसे नाक वो करके, ऐसे क्रिंकल्ड करके, टेढ़ी करके, तो भी मुझे ऐसे अफेक्ट होता था कि बाप रे, मिहिका तो कितनी बुरी है, कोई तुझे सही से दे, इस लेवल के थॉट्स मेरे चले जाते थे। और मैं उतना गड्ढे में घुस जाती थी कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कमरे से बाहर निकलूं या किसी को देखूं या किसी से बात करूं। इतनी सी छोटी बात पे कोई रैंडम अगर मतलब रास्ते का आदमी भी ऐसे करे तो उस हद तक मैं डैमेज्ड हो गई थी, मेरा सोल डैमेज हो चुका था। ओनली एंड ओनली आफ्टर आई केम इन एसोसिएशन विथ माँ, ये मैंने उसमें मेरे वो जर्नी में भी लिखा है कि माँ का जो हरे कृष्णा महामंत्र था, तब मैं पहली बार सो पाई। माँ के बीजी सेशन से, कंटिन्यूस सारे ऑडियोज से, गाइडेंस से, बात करके, मेंटर्स से, हर वो चीज से, डिस्कशन से चीजें मुझे समझने लग गई, सोल स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई, जिंदगी में चीजें बदलने लग गई, मेरे अंदर ट्रिमेंडियस चेंजेस आने लग गए। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे ऑफिस में बहुत पहले मुझे बोला गया था मेरे मैनेजर से कि नहीं, तुम काम करोगी तो तुम्हें प्रमोशन देंगे, टीम लीड का पोजीशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बहुत कुछ बोला था। ठीक है, आई वर्क, सब किया। अभी जब बारी आई तो नहीं दिया, किसी और को दिया। आई बी ऑनेस्ट, मुझे उस समय जैसे ही अनाउंस किया, इमीडिएटली लगा बुरा। अब ये जो पुरानी वाली मिहिका थी जो मैंने अभी बताया, वो मतलब रो रो के प्रोबेबली वुड हैव क्विट द जॉब, जिंदगी बर्बाद वाले मोड में पूरी होती, अब रोती रहती, कुछ नहीं करती, छोड़ देती। एंड
छोड़ना मतलब मैं कुछ भी नहीं करती, मैं एकदम पड़ी रहती, सिर्फ पड़ी रहती। बट उस समय पे बुरा लगा, देखा कि ओके प्रॉपर इमीडिएटली वो नॉलेज याद आया, और इमीडिएटली वो उस सेकंड पे नहीं होता है। आई एग्री। सो आई इन्वोक्ड माँ एंड वो सोल स्ट्रेंथ मांगी एंड वो नॉलेज आने लग गया कि एनीवे मैनेजर के हाथ में नहीं था, कृष्णा जी के हाथ में था, और तू इतना उसको क्या कहते हैं, इतना दिल पे लगा ही क्यों रही है? कृष्णा जी इज गिविंग यू मोर टाइम कि तू ग्रुप में रह सके, तू और सर्विस कर सके, तू सोल पे काम कर सके। तो वो सारी चीजें, सारा नॉलेज, कर्मा वाला पार्ट, फॉरगिवनेस वाला पार्ट, सब एक एक करके ऐसे लाइन से सामने आने लगा। एंड आई थिंक मैक्स हाफ एन आवर, एंड उसके बाद आई वाज फाइन। एंड देन जहाँ पे मैं ऑफिस काम और बाकी स्पिरिचुअलिटी भी रोकती पहले वाली होती, तो दोनों भी नहीं रुका। एंड आई गॉट बैक टू वर्क कि हाँ ठीक है, हो गया इट्स फाइन, आई वाज बैक टू वर्क। तो ये अगर मैं अभी भी वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती या वो थेरेपिस्ट के पास जाती है, वो या जो भी मैं कंज्यूम कर रही थी वो कंटिन्यू करती, इसमें से यहाँ तक तो मैं नहीं पहुंचती, रादर मैं जिंदा ही नहीं होती कि इस ये इंसिडेंट भी होता मेरे से, या मैं यहाँ आके कुछ बोलती भी। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट वर्क्स, एंड यही है। तो माँ, आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू बी योर स्पिरिचुअल वॉरियर। आप जैसे बोलोगे देख पहुंचा करूंगी। दूंगी कृष्णा जी तक, फिर मेहनत करनी हाँ होगी माँ, उतनी। मैं शार्क हाँ जैसे माँ, पीछे लगती हूँ, तू जानती मुझे। हाँ हाँ माँ, चलेगा, खोद यस। खोद के कचरा निकालती हूँ मैं हाँ फिर। माँ, हाँ माँ, पूरा अब सब सब ऑल एक्सेप्टेबल, यस माँ। ठीक है, याद रहेगा मुझे। मैं पढ़ती हूँ तेरे पीछे थोड़ा देर में। हाँ माँ, थैंक यू माँ। ठीक, हरे कृष्ण। शेफाली का माँ हैंड शेफाली रेज्ड है। को। हरे कृष्णा माँ। हाँ, हेलो, हरे कृष्णा माँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो पहले सोल पीस के और बाद में। अभी भी बहुत काम है, वर्क इन प्रोग्रेस है। बट पहले मेरी ऐसी हालत थी, मेरे साथ कुछ पास्ट इंसिडेंट्स हुए थे। ठीक है, मेरे ही कार्मिक अकाउंट्स थे, अब वो नॉलेज मेरे पास है। बट पहले मेरी ये हालत थी कि मैं होम टाउन जाने के नाम से सर पागल हो जाती थी। 10-15 दिन पहले घर पे चीख चिल्लाना, मेरा दिमाग एकदम शट डाउन होने लगता था। जैसे ट्रेन अगर पास आ रही है या फ्लाइट से जा रहे हैं, तो मुझे लगता था काश वापस मुड़ जाए, हम भाग जाए। मेरे पेरेंट्स कहते तो तुम घर नहीं आती हो, सब लोग कहते थे कि तुम मतलब पागल जैसी स्थिति मेरी हो जाती थी कि घर जाने के नाम पे, कि अपने होम टाउन नहीं जाना है। प्लस वो जो इंसिडेंट्स थे, उससे मेरे ही अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने आप को मैं एक्सेप्ट कर पाऊं, डर डर के, चोर जैसे सबसे दिखा बचा के। वो सारा इतना विशेष सर्कल था। बट जब माँ से जुड़े और जब पोस्ट पढ़ना शुरू किया, बीजी की नॉलेज और अंदर गई, माँ का और नॉलेज मिला, माँ का प्यार मिला, जब माँ ने हील किया, तब आज हिम्मत है कि मैं 12 साल, अभी 11 लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी हुई, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो शायद इतने दिन का वुंड लेके मैं पहली बार अपने होम टाउन गई और मैंने अकेले शॉपिंग किया। और नाउ आई एम एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, जो कि शायद पिछले 15-20 साल से मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सबने बस ब्लेम ही किया कि तुम्हारी गलती, चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। बट वो माँ का नॉलेज था कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। और आज मैं जॉब कर रही हूँ, तो अगेन वो माँ की वजह से। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं पेपर पुट कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है, कोविड के टाइम की बात है। तब मैंने फिर महाभारत मचाया कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे तुम कर दोगे, इतना ईएमआई है, बच्चे हैं। तब मैं नहीं जॉब कर रही थी। तब मैंने ग्रुप में डिस्कस किया, तब अगेन माँ ने मुझे दिखाया कि तुम अपने हस्बैंड का पेन ही नहीं देख रही हो। वो एक अलग सोल है, उसने कहीं बॉन्ड नहीं साइन किया, उसको भी जीने का हक है। मैं इतनी सेल्फिश थी कि उसका प्रॉब्लम, उसका पेन दिख ही नहीं रहा था। बस मैं मेरे बच्चे, मैं कैसा होगा तुम करो, मुझे नहीं पता, तुम जैसे भी करो। देन माँ ने मुझे समझाया, डांट लगाई कि तुम जॉब करना शुरू करो। और वो दिन है और आज का दिन है माँ, जब जब सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है तो माँ दिल से थैंक्स निकलता है। सबने बोला जॉब करो, लेकिन मैंने नहीं किया कि अरे मेटर्निटी लीव है, छोटा बच्चा है। क्योंकि जॉब करेंगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना पड़ेगा। लेकिन माँ का कहना, और अब ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरा 2.5 साल का गैप था। माँ ने बोला हफ्ते भर में मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स आने लगे, और 15 दिन में मेरे पास जॉब थी। और जैसे मेरी मन लायक, जैसे मुझे चाहिए था, वैसा जॉब था। तो इट्स ऑल माँ, माँ का नॉलेज। मेरे बच्चों के साथ भी इतने इंसिडेंट्स हुए, तो वो सब माँ को इन्वोक करके, माँ का नॉलेज पल पल पे, पढ़ाई में, स्कूल में, पार्क में, सब जगह। तो इट्स ऑल माँ, माँ का नॉलेज। अभी भी बहुत काम है माँ,
आई एम सॉरी सारी नालायकी के लिए, वर्ड्स नहीं है माँ, इतना सब दिया आपके नॉलेज से मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हुई। जो पहले वाली शिफाली आज की शिफाली में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब अगर मैं सोचती कि मुझे हंसी आती है या लगता है कि मैंने मतलब हर हर एक स्टेप पे कोर्ट केस से लेके सब कुछ में माँ वो आप थे जो आज खड़ा किया, आज हूं मैं इतने कॉन्फिडेंटली, तो इट्स ऑल योर नॉलेज माँ। थैंक यू सो मच माँ। तुम्हारी बेटी को जरा लाओ, धीरा को, उसके साथ हुआ हाँ था माँ। ना ये बुलिंग वाला इंसिडेंट? जी माँ, बुली वाला, हाँ धीरा बोलो उसको, वो बोलने। वाला बताओ जो बुली वाला हुआ था पार्क में, बोलो बताओ। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा बच्चा, बोलो। क्या हुआ था बताओ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था और उसका सोल्यूशन माँ ने दिया था। ये इंसिडेंट ये था कि मैं हर बार पार्क जाती थी और बहुत सारे बच्चे मुझे बुली करते थे, बहुत बुली करते थे, खेलने भी नहीं देते थे पार्क में, मुझे भगा देते थे, इसलिए मैं रोते हुए दूसरे पार्क में जाती थी। वहां से भी बहुत सारे बुली करते थे मुझे बच्चे। एक बच्ची थी, उसने सब बच्चों को बता दिया था, सोसाइटी के ऑलमोस्ट सब बच्चों को, कि इसके साथ मत खेलो, उसको बुली करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर एक ये माँ ने एक ऑल किड सेशन लिया था और सारे सोल पीस के बच्चे ज्वाइन किए थे, और फिर मम्मी ने मेरा उसके बारे में बताया। तो फिर मैंने माँ को ये सब अपना प्रॉब्लम बताया, फिर माँ ने सोल्यूशन बताया कि अगर अगली बार ऐसा होए तो पार्क में जाने से पहले सब बच्चों के सर के ऊपर और अपने भी सर के ऊपर हमको बैठा दो और उनको ब्लेस करो। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन, अरे थैंक यू। फिर क्या हुआ उसके बाद? और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सब बच्चों एकदम नॉर्मल हो गए, पूरा नॉर्मल, जैसे हम लोग पहले थे, एकदम अच्छे अच्छे दोस्त बन गए उस समय से। थैंक यू माँ। थैंक यू बेटा तुम्हारे फीडबैक के लिए। तो बात ये हुई, मैंने कहा कि पीएफ भी करो, पावरफुल फॉरगिवनेस भी करो, सबको ब्लेस करो, सबके सर पे मुझे बिठा दो। तो मुझे सर पे बिठा देने से क्या होता है, सबकी अलाइनमेंट सही हो जाती है, मतलब यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो जाती है। ये अडल्ट्स भी करते हैं, मुझे बहुत बहुत जगह बिठाते हैं, बेचारा मेरा तशरीफ कहीं भी बिठा देता है मुझे। तो लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। उससे क्या होता है कि अलाइनमेंट सही हो जाता है उस इंसान का, तो वो इंसान और गलत करने से रुक जाता है, क्योंकि फिर कृष्णा जी की एनर्जी फ्लो होने लगती है उसके अंदर। तो फिर सिचुएशंस चेंज होने लगती है। अब आप बताइए, ये कोई डॉक्टर कर सकता था या आपका सो कॉल्ड हाईटेक ज्ञान? पढ़ी लिखी मैं भी काफी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है? सो वो मैं फिर से दोबारा बोलना नहीं चाहती हूँ कि मेरा क्या क्वालिफिकेशन है। लेकिन ये कृष्णा जी से अलग हम जी कैसे सकते हैं? उनको साइड ट्रैक करके कैसे जी सकते हैं? उन्हीं से सब कुछ लेकर उन्हीं को भूल के कैसे जी सकते हैं? और मैं तो ऐसी हुई ही नहीं फुस्सू वॉरियर। मैं तो मुंह पे बोलने वाली वॉरियर हूँ। प्यार बेशुमार देती हूँ आप सबको पता है मेरा लव का जो लेवल है, उस लव का लेवल को आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ये आप लोग सब एक्सेप्ट करते हो। निस्वार्थ अनकंडीशनल लव रहता है मेरा, लेकिन कृष्णा जी के लिए भी वैसा वाला लव है। तो खबरदार जो मेरे आज सामने किसी ने सोल पीस की बुराई की या कृष्णा जी के बारे में कुछ भी अपशब्द बोले, उसके बाद ये रूपाली माँ साइड में रह जाएगी और जो अर्थ वाली रूपाली है ना खतरनाक, वो रहेगी सामने। फिर झेल के दिखाइए उसे। और ऐसे आप सबको बनना है। जिगरा जिगरा बनो अंदर से। ऐसे म्यू 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 छुई छुई करके। ऐसा क्या कोई वॉरियर होता है ऐसा? है? ये तो किसी स्वीपर को भी ऐसा जॉब नहीं मिलेगा। स्वीपर के भी हाथ में दम होना चाहिए कि झाड़ू मारे अच्छे से। हमेशा मुरझाए रहते हो, जैसे कोई स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है। सॉरी, आज मुझे आज मेरा मूड थोड़ा सा वो है। ये जब पेरेंट्स अपने बच्चों का जिंदगी गड़बड़ करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप का को तो हम ऑलमोस्ट भगवान की उपाधि देते हैं ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है? फाइन। तो ये सबने जिन्होंने अपना नाम लिखा है, आप सबको जो बनना है, फिर जब मैं आप लोगों को डांट लगाऊं तो फिर हिलना मत, थर 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 कांपना मत। अच्छा, आशुतोष कौन है? ये क्या हम जानते हैं उनको? बात हुई है कभी? उनको अनम्यूट करिए। लड़की है या लड़का है? क्योंकि कभी कभी कोई अपने हस्बैंड या बच्चे के नाम से भी ज्वाइन कर जाता है।
माँ ये नियोमी का रेफरेंस से आए हैं जिसने कमेंट किया था ना ओहो, जिसको मैंने उनके रिप्लाई वो किया था। हाँ हाँ माँ अच्छा, वो आशुतोष है ये। हाँ आशुतोष बेटा, करो अनम्यूट। आपका माइक अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं आशुतोष। हेलो। अभी ठीक से कर दिया आशुतोष। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है मामा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने जो लिखा है कि आपको मैं कृष्णा जी तक पहुंचाऊं, आप जानते हैं ना ये डिफिकल्ट पाथ होगा। हाँ मैम चलेगा आपको? चलेगा मामा। इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, मतलब त्याग इन द सेंस अपने नेगेटिव लोअर इमोशंस को त्याग करना पड़ता है। तो वो एक-एक इमोशन को मैं टच करूँगी तो आप हिलोगे। हो सकता है आपको मुझ पर ही गुस्सा आ जाए। नहीं माँ, अभी भी आप बात कर रहे हो तो बटरफ्लाईज आ रहे हैं मन में। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ग्रुप हेड्स को आपसे बात करने के लिए कहती हूँ। आप चलेंगे तीरथ हमारे साथ? हाँ माँ। सोच लीजिए। हाँ सोच लिया माँ। 8 दिन की छुट्टी मिल जाएगी? मतलब छुट्टी, जॉब वॉब या कॉलेज जो भी करते हो आप, वहां से छुट्टी चाहिए, 8 दिन की छुट्टी मिल जाएगी? हाँ माँ। ठीक है, ओके। ये सब हम टिकट्स विकेट्स तो कटे हुए हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम करते हैं, ग्रुप हेड से बोलते हैं आपसे बात करें। अगर उन्हें लगता है आप में दम है तो यू आर वेलकम, हम मेरे ग्रुप में चलेंगे साथ। तीरथ मार्च एंड में जा रहे हैं हम लोग, बैजनाथ जा रहे हैं और वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में हम 22 किलोमीटर के गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। गोवर्धन का हर पत्थर कृष्णा है। तो सोचिए अच्छा जब एक्चुअली हम मैम इशू ये है कि मेरा क्लासेस शुरू हो रहा है 17 से, तो आई थिंक हाँ, तो वो आपको पॉसिबल देखना है होगा। फिर कि वंस इन अ हाँ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेनी है आपको हाँ या हाँ कैंसिस हाँ। करनी है। ओके। और ये तीरथ तक आने के लिए सब लोगों को काफी कठिन परिश्रमों से गुजरना पड़ा है, जो आपको ऐसे फ्री ऑफर मिल रहा है जस्ट बिकॉज आपने इंटरेस्ट दिखाया और मुझे लगा आप में कुछ जेन्युइनिटी है। ओके मैम ठीक है। नियम से करिए बात आप। हाँ हाँ श्योर मैम। ठीक है, ओके ठीक है। थैंक यू आशुतोष। फाइन, सो हरे कृष्णा। आई बी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। यस माँ। माँ और रूपाली मिहिका, तावरे को भी हैंड हाँ रूपाली तावरे को ले लो। और मिहिका, ये जिन्होंने बोला है ना, जिनके पीछे में शार्क जैसे लग सकते हो, उनका नाम नोट डाउन करके रख दो। हाँ माँ लिखती हूँ मैं। फिर मैं थर थर कांप रही थी बोलने से नहीं होगा। हाँ, हाँ, कुछ लोग को देख के मुझे एक थोड़ा हंसी आया, स्पेशली लाइक ममता। बट ठीक है। हाँ माँ देखो मैं लिखती हूँ इच्छा सबके सबको नाम। रहती है, इच्छा सबको रहती है, उसके बाद फिर क्या होता है झेल, वो। हाँ झेल पाओगे। हाँ, झेल पाओगे कि नहीं फिर अलग बात। वो भी ठीक है, प्यारी है माँ आपका। हाँ हाँ रूपाली बोलो, हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा सबको। जोर से माँ बोल रहे। थैंक यू। खाया ना सुबह? हाँ खाया है माँ। हाँ, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। फुल दिल से ग्रेटिट्यूड, फुल दिल से ग्रेटिट्यूड। रूपाली बिना फोन रोके के बात पास करना आके होगा। बोलो। फोन के पास आ, बिना रोके बात करेगी। अभी 2 बाल्टी रो लेगी, हमको कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ माँ। माँ वो हेडफोन लगाया था ना, इसलिए सुनाई दे रहा होगा। हाँ भी ठीक है। हाँ माँ, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच माँ। दिल से ग्रेटिट्यूड माँ, पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल रोऊंगी नहीं मैं, एकदम हंस रही हूँ माँ। माँ पता है आप कल कल ना मेरे साथ थे माँ, रात को पूरे समय तक आप मेरे साथ थे, मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे माँ बार बार।
मैं जब जब से RF 7 सुन रही थी ना, आपको इन्वोक किया माँ, और उसके बाद ही सुना। आप मेरे साथ थे, हर हर जो मतलब कि पिन मुझे चुभ रहा था ना माँ, उस पल आप मेरे साथ ही थे माँ। आप मुझे बहुत संवर रहे थे माँ, मुझे आपका फील महसूस हो रहा था माँ। थैंक यू सो मच माँ। देख, ये तो अच्छा तू लड़की है। ऐसा कोई लड़का अगर बोले कल रात आप मेरे साथ ही थे माँ तो क्या सोचेंगे सब लोग? देख रूपाली, मैं नहीं थोड़ा माँ, सा मजाक सच्ची करती हूँ तेरे साथ। सच्ची माँ, मुझे अच्छा लगता है माँ, आप मजाक करती हो तो अच्छा लगता है मुझे। मैं तो तेरी टांग खींचती हूँ। तेरी आवाज सुनकर ही मैं इमेजिन करती हूँ कि तू मतलब कैसे ऐसे हिल हिल के डिस्को डांस करते करते बात कर रही होगी। नहीं माँ, मुझे माँ ना रात रात भर ना माँ आपको ही देखती रही माँ, मतलब कि मुझे नींद ही नहीं आई माँ। ओह, बस कहीं तुझे आप ही प्यार आप तो हो नहीं माँ हो गया? चारों। हाँ माँ, और किससे प्यार करना है? आपसे, कृष्णा जी से, ग्रुप मुझे से। नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया। तेरे को कौच कौच हुआ ना कल? हाँ माँ, बहुत बहुत मतलब कि बहुत दिल से हुआ है। बहुत कौच कौच हुआ तेरे को। मुझे अच्छा लगता है माँ, आप जब बोलते हो तो ऐसा। मुझे वो अच्छा लगता है तुम जब बोलती हो। कुछ नहीं माँ, इतना ही बोलना था, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें पिन कौन चुबा रहा था रात को, वो नहीं समझा मुझे। अरे भैया, मैं जो सुन रही थी ना, उससे मतलब कि मेरा ही पेन बाहर रहा था, मुझे मतलब कि अच्छा ऐसा दर्द हो रहा था भैया। अच्छा, इमोशन वाला पिन, समझा। हाँ, इमोशन वाला। आई भी आप ना बड़े वो हो, वो पेन बोल रहे हो और आप पिन बोल रहे हो। सॉरी। ठीक है, ओके, हाँ कंटिन्यू। थैंक यू रूपाली, बिना रोके बात करने के लिए। सियोन्स तक बोलती रह हाँ सकती हूँ, माँ सुनता बोलो। कोई नहीं वो अलग बात है। माँ सुनूंगा माँ, प्लीज माँ, लेट अस ऑल वर्क ऑन दैट माँ। मेरा क्या है, मैं तो मरने के बाद भी 4-5 भूत प्रेतों को बोलूंगी, अरे तुम लोगों ने क्या किया था जिंदगी में? भगवत गीता ने सुना था, कृष्णा भक्ति ने कहा, इसलिए तो ऐसे भूत दिख रहे हो, देखो कैसे हो तुम। वो ईगो उनको के उनके साथ भी बातें करते करते प्रवचन देते देते जाऊंगी। तो मेरा तो RF जान ही दो आप। माँ, RF 7 ईगो हाँ था तुम्हारे में। हाँ, तुम्हारा ईगो था, तुम्हारा, तुमको पता ही नहीं था ईगो स्ट्रक्चर था कंप्लीटली। तुम्हारा ये विक्टिम कॉन्शियसनेस था, इसलिए तुम अभी टपक गए देखो, और ऐसे बुरी हालत में टपके हो। तो मैं तो बोलती रहूंगी, इसलिए आप अपने माँ स्लाइड्स इट इज खत्म करिए। माँ इट इज ब्लिसफुल, थैंक यू। Okay, so that is the end of our BG47. एटलीस्ट 3 एपिसोड हर वीक देखने का, और राधा कृष्णा सीरियल भी जितना आगे आप बढ़ सकते हो दैट इज गुड। प्लस सारे बीजी सेशंस कंप्लीट करके, सारे पोस्ट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे ये मटेरियलिस्टिक वॉरफेयर के लिए। मतलब जो माया हम पे अटैक करती है और हमें इससे दुख दुख झेलना पड़ता है, आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, वरना आपका ग्रोथ नहीं होगा। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो आप? दुखों से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को एसेट बनाने के लिए यूनिवर्स का। तो वो तभी आप कर सकते हो, ये सब कुछ आप सीख लोगे तो, वरना आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए, करेक्ट? सो वी विल स्टॉप हियर। हम लोग थे चैप्टर नंबर 13, टेक्स्ट नंबर 6 और 7 हमारा ख़त्म हो गया है। हम नेक्स्ट टाइम से चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 8 से शुरू करेंगे। सो एक छोटा सा क्लेंजिंग कर लेते हैं फट से, 2 मिनट वाला। रिलैक्स होके बैठ जाओ। हे राधे कृष्णा, ये वीक हम एंगर के ऊपर काम कर रहे हैं और फियर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो प्रभु, हमें इतना सोल स्ट्रेंथ दीजिए कि हम अपने अंदर से एंगर का सीड, एंगर के रूट्स, एंगर के ब्रांचेस, लीव्स
सब कुछ का नाश कर सकें। आप जो सिखाते हैं कि राइट अमाउंट ऑफ एंगर राइट जगह पे डिस्प्ले करना ज़रूरी है, बस वही करें। अनवांटेड एंगर को हम प्रोत्साहन ना दें। जहाँ पे ज़रूरी है धर्म को प्रोटेक्ट करना, जहाँ पे ज़रूरी है सच्चाई को प्रोटेक्ट करना, जहाँ पे ज़रूरी है डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना, जहाँ पे ज़रूरी है मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर हम राइट अमाउंट ऑफ एंगर को डिस्प्ले करें। प्रभु, उसका मार्गदर्शन आप हमेशा हमें देते रहिए। आपकी एनर्जी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, वो कंप्लीटली क्लेंस कर रही है सारे अनवांटेड एंगर या फियर रिलेटेड टेंडेंसीज या एनर्जीज को। धीमे धीमे वो नीचे आ रही है, फेस से होते हुए, गले से होते हुए, शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन, पीठ, हाथ, लेग्स से होते हुए नीचे धरती माँ में जा रही है। थैंक यू धरती माँ, हमारे सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस का नाश करने के लिए। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। श्री कृष्ण की ऊर्जा आप में समाए, आपका अच्छा हो। मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड वाटर, गुड एयर, गुड सॉइल। मे यू बी हील्ड। आपके ऊपर जो भी आत्माएं वास करती हैं, उन सबका कनेक्शन कृष्ण भगवान से हो जाए। उन सब के अंदर से नेगेटिव लोअर इमोशंस का नाश हो जाए। जो आत्माएं अभी तक जिनको मुक्ति नहीं मिली है, मे दे बी डीलिंग्ड फ्रॉम देयर नेगेटिव लोअर इमोशंस, उन सबको मुक्ति मिल जाए, या वो अपने प्रॉपर कर्मा के हिसाब से जिस प्लेन में जाना है चले जाए। अर्थ पे ना भटके, एस्ट्रल प्लेन में ना फंसे रहे। सारे आत्माएं जो एस्ट्रल प्लेन में फंसे हैं, आज मैं उनको ब्लेस करती हूँ। हे कृष्ण भगवान, इन सब का मार्गदर्शन करिए। एस्ट्रल प्लेन से इनको ऊपर जाने के लिए ब्लेसिंग दीजिए। जिनके भी पितृ अटके हुए हैं किसी ना किसी प्लेन में और अपने डिसेंडेंट्स को तकलीफ दे रहे हैं, उन सबको पॉजिटिव एनर्जी मिले। मे दे ऑल गेट डीलिंक्ड फ्रॉम देयर नेगेटिव लोअर इमोशंस। उनके अंदर के नेगेटिव लोअर इमोशंस की टेंडेंसीज, सीड्स, रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, सब कुछ का नाश हो जाए। मे दे बी फिल्ड विद राधा कृष्णास डिवाइन लव। हर एक प्राणी, हर एक आत्मा जो है, सेंटियंट बीइंग्स जहाँ पर भी है, सबके अंदर श्री कृष्ण का प्रेम भर जाए। उन सबका शिवजी रक्षण करे। सारे भक्तों का शिवजी प्रोटेक्शन करें। सारी 3 देवियां, वैष्णो देवी माँ, सबका प्रोटेक्शन करें और वैष्णो देवी माँ की ऊर्जा से पाप का नाश हो। ये धरती पवित्र हो जाए, हर एक आत्मा पवित्र हो जाए। थैंक यू प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि के लिए। थैंक यू इन फुल फेथ। सो बेड तथास्तु। बाय बाय एवरीबॉडी, एंड होप आप लोग सच में अपने आत्मा पे ध्यान दोगे। So that's the end of the BG47, Ma. Over to you. Thank you so much, Ma. Hare Krishna. संध्या, तुम चैट्स रीड कर दो। जी माँ। और हाँ, जो लोग भी लिख रहे हैं ना, मुझे भी कृष्णा जी के पास जाना है, हम कोई पिकनिक नहीं जा रहे। कृष्णा जी के पास जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, सबसे पहले अपने डीप अटैचमेंट से निकलना पड़ता है। मुझे भी वैसे ही लगा, मैं उन लोग उनको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपने क्या ऑफर किया है। हाँ, पहले तो आप लोग ऐसा आओ कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, फिर मैं आपको बोलूंगी आपका इसके साथ डीप अटैचमेंट है, तो आपको हाँ, डीप अटैचमेंट हटाना पड़ेगा। फिर वो मुझे 4 पन्ने का ब्लेम का चिट्ठी लिखकर चले जाएंगे कि मटक मैं मटक कितनी के। गलत हूँ। हाँ, मटक मटक के। तो पहले अपने अपने जहां जहां पे हुक लगा के रखा है, वो हुक्स निकालना शुरू करिए। कृष्णा जी मतलब फिर सिर्फ कृष्णा जी होता है। कार्मिक ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होते, ड्यूटीज फुलफिल करने होते, सबको बहुत प्यार देना पड़ता है। हस्बैंड, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, इतना ऊपर वाला प्रेम देना पड़ता है उनको, अनकंडीशनल वाला, कि उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और फोकस रखना पड़ता है कृष्णा जी पे।
मैं रहती ही नहीं, मतलब उसमें मी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये विश्वास रखना पड़ता है कि कृष्णा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और वो हर एक आत्मा का ध्यान रखते हैं। एक चींटी से लेके हाथी तक का खाना जब अगर वो जुगाड़ करते हैं, चींटी को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, ना हाथी को करनी पड़ती है। सबका ध्यान वो रख रहे हैं, वो पालनहार हैं। ये स्ट्रॉन्ग विश्वास रखना पड़ता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। तब जाकर आप पहला कदम लोगे। ठीक है ना? ठीक है, आप लिख रहे हो, लिखो। तो जब मैं पकड़ूंगी तब नानी याद आ जाएगी। वह तो क्या आ गई है, कोई बात नहीं। मिहिका तू लिस्ट में ऐड कर, फिर देखते हैं। हाँ माँ, हाँ मैं करती। हाँ संध्या चैट्स पढ़। जी मैम। सबसे पहले भारती अग्रवाल जी का मैसेज। हरे कृष्णा माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अंकिता कुलकर्णी, हरे कृष्णा माँ। True Ma, Soul Peace Group really help us to be aligned and love Krishna ji. Really Ma, we are grateful to have this group. Love you Ma. आशुतोष, हरे कृष्णा, मुझे भी भेज दो माँ कृष्णा जी के पास। आनंदिता ने भी मी माँ लिखा है। आईबी ने लिखा है, माँ प्लीज माँ आप मुझे कृष्णा जी तक पहुंचा दो, एल्स मेरा ये पूरा इनकारनेशन वेस्ट हो जाएगा। प्लीज माँ, आपका बहुत करुणा होगा। माँ प्लीज बी माई शार्क। भाग्यश्री, माँ मुझे भी जाना है कृष्णा जी तक। मेघा, हाँ माँ मुझे बनना है आपका स्पिरिचुअल वॉरियर माँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं माँ, बट नाउ आई हैव टू इम्प्रूव माँ। रिंकू ने लिखा है, माँ आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, पहुंचना है माँ कृष्णा जी के पास, बहुत मिट्टी में खेल लिया माँ। ममता, माँ प्लीज एक्सेप्ट मी माँ, आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, प्लीज मुझे भी जाना है कृष्णा जी के पास, प्लीज माँ। प्रशांत गिरिसागर, माँ आई वांट टू बिकम अ स्पिरिचुअल वॉरियर एंड मेरे को कृष्णा जी तक पहुंचना है, डोंट वांट टू वेस्ट माय इनकारनेशन। अल्पा शाह, माँ आई वांट टू इम्प्रूव एंड ग्रो। स्वाति अरोरा, माँ मुझे भी प्लीज जाना है कृष्णा जी के पास, ये इनकारनेशन वेस्ट नहीं करना है, आई वांट टू बी योर स्पिरिचुअल वॉरियर माँ। अमेया, हरे कृष्णा माँ, माँ मुझे कृष्णा जी तक पहुंचना है, आई वांट टू बी योर स्पिरिचुअल वॉरियर माँ। नियोमी शाह का मैसेज भेजा है स्वाति ने। हरे कृष्णा माँ, माँ इवन आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, नहीं वेस्ट करना ये इनकारनेशन, आई विल इम्प्रूव माँ। अच्छा, वो प्राची अननोन यूजर श्रीवास्तव ने कौन है? अननोन यूजर जिस ममता के नीचे वाला जिसने लिखा है कि मुझे भी बनना है, ममता कटहल के बाद वाला। ट्वेल्व 16 PM। आप प्लीज चैट में लिख दीजिए अपना नाम, क्योंकि आपका अननोन यूजर नाम से लॉगिन हुआ है। अब आपने अभी अपना नाम नहीं नाम पता एंटर होगा नहीं तो मैं किया। किससे हेल्प करूंगी बच्चों? एटलीस्ट नाम तो लिखा करो ना। माँ डॉट ममता के नीचे है क्या? हाँ, ममता के नीचे, ममता का देखो 12:15 का है और 12:16 को अननोन यूजर है। माँ तो माँ ये प्रशांत का है। मैं प्रशांत का दिख रहा है हमें। तो मुझे क्या अननोन दिख रहा है? वो कभी कभी ऐसे होता है माँ, टीम्स पागल है। माँ टीम्स कभी कभी ऐसे ग्लिच देती है माँ, वो अननोन यूजर आ जाता है। और उसके बाद अल्पा शाह दिख रहा है ना माँ आपको? हाँ 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 हाँ। हाँ वही है। प्रशांत तुम अननोन हो गए मेरे लिए आज से। हाय। ठीक है, कंटिन्यू। जी माँ। प्राची ने लिखा है, माँ हर पल गलतियां कर रही हूँ माँ, माँ काम करना है और आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। रंजीत सालुंखे, हरे कृष्णा माँ, आई वांट टू फॉलो योर पाथ टू कृष्णा जी। मनोज कुमार, माँ बहुत टाइम वेस्ट किया और आपसे मिले अपॉर्चुनिटीज भी ठीक से नहीं निभाया, बट अब से ऐसा नहीं होगा माँ, मुझे आपका वॉरियर बनना है, प्लीज मुझे पहुंचाइए माँ कृष्णा जी के पास। प्रीति राजपूत, हरे कृष्णा माँ, आई वांट टू फॉलो योर पाथ टुवर्ड्स कृष्णा जी। श्वेता शर्मा ने कहा है आशुतोष नियोमी का रेफरेंस है। और जया ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, मुझे स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है एंड वांट टू फॉलो योर पाथ टुवर्ड्स कृष्णा जी, और इनकारनेशन वेस्ट नहीं करना है।
और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। निनी शॉ, हरे कृष्णा माँ, हमें भी कृष्णा जी के भक्ति के रास्ते पे चलना है। मोहनीश, हरे कृष्णा माँ, मुझे भी स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है माँ, मुझे पहुंचाइए माँ कृष्णा जी तक माँ। मोनिका पूर्व अग्रवाल, हरे कृष्णा माँ, माँ हमें भी इस पाथ पर आगे चलना है, आपके साथ कृष्णा भक्ति करनी है। वैदेही, माँ बहुत टाइम वेस्ट किया और बहुत रिसोर्सेज को भी वेस्ट किया, माँ अभी सुधरना है, स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, मुझे आपके थ्रू कृष्णा जी तक पहुंचना है माँ। शोभा मालविया, हरे कृष्णा माँ, माँ मुझे ग्रुप से जुड़े 3 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे 13 सालों में आपने और कृष्णा जी की कृपा की, मेरा हेल्थ, मेरे बच्चे का इश्यू, घर और खुद के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मेरा टेंडेंसी, थॉट्स, सोल स्ट्रेंथ सब मिला है मेरी जिंदगी में, जिंदगी बदल गई है। माँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है। माँ मेरे अंदर का सारा कचरा निकालने में और वुंड्स हील करके कृष्णा जी की तरफ चलना है। माँ आपके साथ प्लीज माँ मुझे भी ले चले। रत्ना मालविया, हरे कृष्णा माँ, माँ मुझे भी आपका वॉरियर बनना है माँ, और आपका हाथ पकड़कर कृष्णा जी के पास जाना है माँ। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनकारनेशन वेस्ट नहीं करना है माँ। आद्या कठल, माँ कभी जब लगता है किसी से बात करते टाइम कि अब ये कुछ गड़बड़ बोलेगा या बोलेगी, तो मैं आपको उस पर्सन के सर पर बिठा देती हूँ, तो वो टॉपिक चेंज कर देता है या वो पर्सन कुछ और बात बोलने लगता है। माँ आप हर बार सारी बात संभाल लेते हो। नियोमी शाह, हरे कृष्णा माँ, माँ इवन आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, नहीं वेस्ट करना ये इनकारनेशन, आई विल इम्प्रूव माँ, एंड मिस्टेक्स नहीं करनी है। Ranjit, Ma, when you tell us with love and we still do not understand, then your scolding is not scolding, but it is a blessing. And you save us from our stupidity. Every day you save many of us from ourselves, Ma. Anirudh, Ma, I want to follow your path. I want to be your spiritual warrior. Ma, I want to follow. हाँ, यही मैसेज फिर से रिपीट हुआ। प्रीति राजपूत, माँ ये भी ब्लेसिंग है हमारे लिए, वरना कोई अपना भी इतना नहीं सोचता हमारे लिए, सब गिव अप कर देते हैं, पर आप नहीं करते। प्रिया खन्ना, हरे कृष्णा माँ, आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, आपका हाथ थामकर आगे बढ़ना है। प्रीति राजपूत, डिसोन वाली बातें करते हैं घर वाले, उनके मन की ना करो तो, बट आपका प्यार ही तब हिम्मत देता है। आद्या कठल, माँ मुझे भी अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका नॉलेज इंप्लीमेंट करना है। आई वॉन्ट टू बिकम योर वॉरियर, अब आप ही गाइड करो माँ, मुझे भी हमारे लविंग क्रिएटर के लिए भर भर के प्यार लाना है, आपके जैसे प्यारी सी शार्क। मीना अग्रवाल, माँ कृष्णा जी तक पहुंचना है, आपके बिना कुछ संभव नहीं है, मैं कुछ भी नहीं माँ, करने वाली आप हैं सब, आपकी कृपा से ही सब होता है माँ। माँ आपका प्यार है, जिनका कर्मा है उन तक पहुंच रहा है माँ, थैंक यू माँ मुझे स्पून बनाने के लिए। विशाल खन्ना, माँ इट इज अनकंडीशनल लव एंड सुप्रीम कंपैशन, आई वांट टू बी योर स्पिरिचुअल वॉरियर, यू नेवर गिव अप ऑन अस माँ, यू होल्डिंग अस, मेरी कोई औकात नहीं है माँ, यू सेविंग अस फ्रॉम अस माँ, इमेंस ग्रेटिट्यूड माँ। संतोष भट्ट, हरे कृष्णा माँ, मैं भी कृष्णा जी के पास जाना चाहता हूँ माँ, आप ब्लेस कर दीजिए। जया डांगे, यस प्रीति, सच में घर वाले एक टांग पे रेडी डिसोन करने के लिए रहते हैं, मिलने आते हैं अपने मतलब के लिए, उनके साथ डीप अटैचमेंट मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, सारी चीजों से और सब लोगों से डिटैच होना है, सिर्फ माँ साथ देती हैं और कृष्णा जी। पूजा दुबे, माँ मुझे भी आपका स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, माँ आपका हाथ पकड़ के आगे चलना है। स्पर्श गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, मुझे भी आपके साथ यही पाथ फॉलो करना है, आपका वॉरियर बनना है माँ, आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू माँ। चंद्रिका पांचाल, हरे कृष्णा माँ, माँ आपके और राधा कृष्णा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ, बहुत टाइम वेस्ट किया है माँ, मुझे आपके थ्रू कृष्णा जी तक पहुंचना है माँ, माँ आपका हाथ पकड़कर कृष्णा जी के पास जाना है। सोनिया राकेश, हरे कृष्णा माँ, मुझे भी स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, कृष्णा जी के पास जाना है माँ, ग्रैटिट्यूड ऑन योर लोटस फीट, जो भी आज हूँ आपकी वजह से हूँ।
मोहनीश, यस आईबी भैया, माँ ही यूनिवर्सल ट्रूथ और लव है। अमेजिंग सेशन आईबी भैया। मिहिका ने सारे मेंबर्स के नाम लिखे हैं माँ। मिहिका, आशुतोष, अनंदिता, इंद्रनील, भाग्यश्री, मेघा, रिंकू, ममता, प्रशांत, अल्पा, स्वाति, अमिया, नियोमी, प्राची, रंजीत, मनोज, प्रीति, जया, नीनी, मोहनीश, मोनिका, वैदेही, शोभा, रत्ना, अनिरुद्ध, भावना, प्रिया, आद्या, नीना, विशाल, संतोष, पूजा, स्पर्श, चंद्रिका, सोनिया, श्वेता, हर्षिला और मयूर। मोहनीश ने फिर लिखा, यस आईबी भैया, माँ नॉलेज ऑलवेज गिव्स अस सोल स्ट्रेंथ एज वेल एज मनोबल, नहीं गिरने देती, हमेशा थाम के रखती है हम सबको। थैंक यू सो मच माँ। फिर उन्होंने लिखा, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस क्लेंजिंग सेशन, बहुत ज्यादा जरूरत थी हमको। थैंक यू सो मच माँ। प्रीति कठल, माँ मुझे भी कृष्णा जी के पास जाना है। शेफाली, माँ आई टू वांट टू बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर। प्रीति कठल, माँ मुझे भी कृष्णा जी के पास जाना है। फिर से उनका मैसेज आया। YDU, thank you so much, Rupali Ma, for this beautiful and powerful session. Thank you, IPG, for beautifully presenting the session with beautiful slides. Proud to be associated with the group. We'll keep all the pointers in mind and will become a good spiritual warrior. No words to explain. Charan Sparsh Ma. Shweta Sharma, thank you so much, Ma. Thank you for again standing up by my side. मुझे आप पल पल संभाल रहे हो माँ। जहाँ मुझे कोई समझ नहीं रहा, आप समझ रहे हो हर पग पर। Immense gratitude, माँ. I surrender in your lotus feet, माँ. भाग्यश्री, माँ, I surrender to you, माँ. बहुत टाइम। श्वेता शर्मा, I want to be a spiritual warrior, माँ. मुझे जाना है माँ कृष्णा जी के पास। YDU, I want to go to कृष्णा जी, माँ. विशाल खन्ना, thank you, माँ, for this cleansing session. Felt very lighter and calm. रूपाली तावरे, माँ मुझे जाना है कृष्णा जी के पास। स्वाति अरोरा, प्राची है माँ। फिर सबने प्रशांत का नाम लिखा। फिर दीप्ति, हरे कृष्णा माँ, ऑल्सो वांट टू गो टू कृष्णा जी, वांट टू बिकम योर स्पिरिचुअल वॉरियर। विराफ मेहता, हरे कृष्णा रूपाली माँ, थैंक यू आईबी फॉर टुडेज सेशन। सेजल गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, आपके बीजी सेशन सुन के बहुत अच्छा लगता है माँ। ममता कठल, अनुपम कठल एंड क्रिड, ऐसा कुछ लिखा, उन्होंने अनुपम कठल का नाम लिखा है। सुकन्या किनेपल्ली, हरे कृष्णा माँ, आई वांट टू बिकम योर वॉरियर टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ग्रो, प्लीज टेक मी टू कृष्णा जी, माई रियल फादर, चरण स्पर्श माँ। ममता कठल, कृष्णा ने ज्वाइन किया है सेशन, ये उन्होंने लिखा। अर्जुन ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, आई वांट टू बी योर स्पिरिचुअल वॉरियर माँ। शिफाली ने लिखा है, माँ जब जो भी है सब आपकी वजह से है। नाउ एक्चुअली लर्निंग हाउ टू लिव लाइफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे जाना अपना पर्पस ऑफ लाइफ। कृष्णा जी, इमेंस ग्रैटिट्यूड एट योर लोटस फीट माँ। शोभा मालविया, थैंक यू सो मच माँ आज के सेशन के लिए और आपकी करुणा और बेशुमार प्यार के लिए माँ। मैं चलूंगी माँ, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पथ पर चलते रहना है आपके साथ। कविता चंदा, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच माँ, वंडरफुल सेशन, थैंक यू माँ। आप हमको ऐसे ही डांटते रहे ताकि हम सुधर सकें। आपकी डांट से भक्ति नहीं, बहुत कुछ सीखने मिलता है माँ। थैंक यू माँ, लव यू माँ, राधे राधे। सोनल मदान, थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग एंड स्पेशली फॉर दिस क्लेंजिंग सेशन। माँ बहुत गलतियां की हैं मैंने माँ, एंड आई एम सॉरी दिल से माँ। आपको नमन है माँ, कृष्णा जी को नमन। प्रीति कठल, माँ आपके नॉलेज से मैं सुधर गई माँ, अब टाइम वेस्ट नहीं करना। हरे कृष्णा माँ, लव यू माँ, अब आपका हाथ नहीं छोड़ना। ग्रैटिट्यूड माँ, सो मच। हरप्रीत, soul food is only and only Rupali Ma's divine knowledge. Before Soul Peace, every situation was extremely horrible and I would want to die rather than leading such a life. But माँ सिर्फ आपसे सीखा, यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता, and yes, now I'm able to accept situations as Krishna Prasadam and I want to live to take Krishna Ji's name always. ये सिर्फ आपके दिए हुए सोल स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग्स की वजह से है माँ, थैंक्स अ मिलियन।
I always want to be with you, moving only and only towards Krishna ji and not take any steps backwards. Yes, I'm quite weak, माँ, but I won't give up, माँ. यह भी आपसे ही सीखा है. आप गले लगाए या जमीन पे पटके, I still love you, want you forever. And warrior के लायक नहीं हूँ माँ, but I won't stop trying if you allow me. दीप्ति साइनी, हरे कृष्णा माँ, वेरी डिवाइन एंड एनर्जेटिक सेशन. जब आप बोलते हो तो बस लगता है आपको सुनते रहो. माँ, पता लगता है वेयर वी नीड टू वर्क एंड इम्प्रूव. माँ, आप इतना प्यार करते हो. व्हाट यू से इज फॉर आवर ओन गुड. हरे कृष्णा माँ. वैशाली पंडागरे ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, आपके कृपा से मैं कान्हा जी की भक्ति करना सीखी हूँ. आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, और आपकी कृपा से कान्हा जी के पास जाना चाहती हूँ. खुशी गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, जब शुरू में सोल पीस ग्रुप से जुड़ी थी तब मैंने स्पिरिचुअलिटी की थी, तो तब बहुत अच्छा फील लगा था. मन भी बहुत शांत होने लगा था. पर माँ, पता नहीं बीच-बीच में भटक जाती हूँ. बार-बार कभी एकदम से खड़ी हो जाती हूँ, तो कभी एकदम से गिर जाती हूँ नीचे. सॉरी रूपाली माँ, सॉरी कृष्णा जी, मुझे स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है माँ. बहुत मेहनत करूँगी अब माँ. कोशिश करूँगी पूरी-पूरी. माँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने अब तक. प्लीज मुझे गाइड करो माँ, मुझे कृष्णा जी तक पहुंचना है. थैंक यू, लव यू माँ. जब तक हम गरिमा समझेंगे ना चौधरी कि जी. ऑप्शनल है ये, जब तक हम अपने लाइफ में कृष्णा जी को ऑप्शनल उसमें रखेंगे, भी में रखेंगे, ही में नहीं. कृष्णा जी भी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कृष्णा जी ही चाहिए, हम ऐसे गिरते रहेंगे. जब हम ये रियलाइज करेंगे कि ये सांसें चल रही है, हम अभी somebody हैं बिकॉज ऑफ कृष्णा जी. ये कृष्णा जी हमारे शरीर से निकल गए ना, ये स्पार्क जिसको आत्मा कहते हैं, ये स्पार्क है कृष्णा जी. वो निकल गए तो हम somebody से बन जाएंगे डेड बॉडी, nobody. तो फिर ये ऑप्शनल में हम नहीं रखते हैं. तब हम उन्हें भूल नहीं सकते. हम ये कर ही नहीं सकते. माया तो हमें खींचेगी ही. माया तो ऑक्टोपस जैसे रहती है हमें समझाने के लिए, लेकिन तब हमें सिर्फ मृत्यु को याद करना है. यही एकमात्र सत्य है, मृत्यु. वो तो आएगी ही. तो जिस चीजों के पीछे भाग रहे हैं हम, वो उसमें से हम 0.1% भी लेके जा सकते हैं क्या? सब नॉलेज को साइड में रख दो. सोचो रूपाली माँ बकवास कर रही है, उनको कुछ नहीं पता. सारे स्क्रिप्चर्स बकवास हैं, फेरी टेल्स हैं, एवरीथिंग इज मिथ. कृष्णा जी एग्जिस्ट नहीं करते, सब सोचो. लेकिन मृत्यु, चाहे टाटा अंबानी हो, चाहे गरीब इंसान हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, मृत्यु तो आएगी. और अलेक्जेंडर ने तक अपनी मुट्ठियां खोलकर लास्ट में दिखाया था कि देखो, आई बीइंग द ग्रेटेस्ट वॉरियर, मैं कुछ नहीं लेके जा पा रहा हूं. अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर के लास्ट वर्ड्स थे. मुट्ठी खोल के उन्होंने खाली हाथ दिखा के बताया था कि मैं जिसने दुनिया को जीत लिया है, अब मेरी मृत्यु आ रही है तो मैं अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा पा रहा. तो जब आप ये याद करोगे, और आपको पता भी नहीं कि मृत्यु कब आएगी, हो सकता है मृत्यु 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है मृत्यु कल सुबह आ जाए, हमें नहीं पता है. उसके बाद हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते. एक बार मेरे गरुड़ पुराण के दोनों सेशन सुन लो, तो थोड़ा आत्मा हिलेगी आपकी, रियलाइज करोगे आप. तो उसके बाद की जर्नी वहां पे स्टॉप नहीं हो जाती कि हाँ हाँ वाह वाह हम भगवान बन गए, हम मर गए मतलब भगवान बन गए. नहीं, हम अगर चोर हैं इस जिंदगी में तो मरने के बाद भी चोर ही रहेंगे. वो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता है. हमारे घर वाले हमारे फोटो पे माला चढ़ा जरूर देते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन अगर हम चोर थे, मरने के बाद भी हम वही नेगेटिव लोअर इमोशंस के साथ ही रहेंगे. सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं रहेगी, हमारे पास हमारी एस्ट्रल बॉडी रहेगी, एनर्जी बॉडी रहेगी. तो कुछ रियलिटीज जानना जरूरी है. तो जब तक जिंदा है तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. हमारी जो बॉडी है ना, ये व्हीकल है, ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे परमात्मा का वास होता है. तो जब तक जिंदा है तभी मेहनत कर सकते हैं, तभी इम्प्रूव कर सकते हैं. मरने के बाद नहीं कर सकते. मरने के बाद फिर वो वैतारिणी रिवर याद करो बच्चों, बस.
एक बार वो रिवर याद कर लिया करो, अपने आप फोकस आ जाएगा। खुशी, तुमने सुना है गरुड़ पुराण के दोनों पार्ट्स? या तो अनम्यूट करो उसको या तो लिखो चैट पे। एक पार्ट सुना है बेटा, दूसरा सुन लो तो समझिएगा मैं कौन से नदी के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ डुबकी लगाने जाना है हम लोगों के। हाँ, अ, उसने लिखा है वैसे चैट पे, बट ठीक है। कुछ बोलना है खुशी? मैं जिस नदी की बात कर रही हूँ उसमें डुबकी लगाने जाना है कि नहीं जाना है? ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में सिर्फ होली रिवर्स होते हैं, वैतरणी रिवर भी होती है। जरा उस रिवर के बारे में जानकारी ले लो, तब इसके बाद से जब मन भटकेगा ना, बस वो रिवर को याद करना, बराबर मन आ जाएगा लाइन पे। ये कलयुग है, यहाँ पर मन भटकता ही है। कली का असर होता है, माया देवी का असर होता है, इसीलिए ये ग्रुप बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल एसोसिएशन बहुत जरूरी है। जैसे एवरीडे हम खाना खाते, एवरीडे हम नहा के अपने आप को साफ करते, एवरीडे घर पे झाड़ू पोछा लगता है, वैसे एवरीडे आत्मा की शुद्धिकरण और सफाई की जरूरत होती है। वरना कब हम भ्रमित हो जाएंगे हमें पता नहीं है, और इसमें लॉस हमारा है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी की जिंदगी नहीं रुकती, सबकी जिंदगी चलती है। बीच में से हम ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी खो देंगे, तो ये हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब, इसीलिए एसएम रैंक्स क्यों बनाया, ये एसएम वाली चीज क्यों लाई मैंने, एसबीसी क्यों करती हूँ, क्योंकि रेगुलर रहे हम। अपने एसएम रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करो। जितना इंप्रूव करोगी, मतलब उतने पोस्ट पढ़ोगी, उतने ऑडियो सुनोगी, उतना वीडियो फीडबैक सुनोगी, तो एसएम एसएम में पार्टिसिपेट करो, तो एक जोश रहेगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीक और हायर उस पे जाना है, और इम्प्रूव करना और इम्प्रूव करना है, तब ना मोटिवेशन रहेगा। अदरवाइज बिना ग्रुप के तो देखो नहीं होता, ऐसे अकेले बैठे बैठे करके नहीं होता है। सभी कोई भी बोर हो जाएगा ना, मतलब मोटिवेशन ही लूज कर देगा। संडे सेशंस हर बार अटेंड करना जरूरी है। मैं बोला ना मैं शार्क हूँ, मैं पीछे पड़ती हूँ। आप लोग ऐसे मस्त कंबल ओढ़ के सोते हुए वैसे स्थिति में रहते हो, मैं हिल 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 करके हिला देती हूँ, आती हूँ धड़ 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 करके हिला देती हूँ। फिर आप हाँ कहाँ है हम, कहाँ, क्या हो गया करके आप उठते हो, हाय रब्बा करके। फिर एक हफ्ते में फिर सो जाते हो, फिर संडे को मैं हिलाती हूँ, यही चलता रहता है। और अगर आप कोर व्हाट्सएप ग्रुप में रहो तो मैं रोज हिलाती हूँ, सुबह से लेकर रात तक हिलाती रहती हूँ। इसलिए हमारी रूपाली तावरे डिस्को डांस करते रहते हैं। नीमो बहुत अच्छा लगता है आप जब डांटते हो। what ओके, ठीक है, कंटिन्यू कर संडे। हाँ माँ, जितने लोगों ने लिखा है उनमें से कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला भी था माँ? जैसे खुशी को भी मिला था, उसने ऑप्शनल समझा एंड शी डिडंट वांट टू कम एंड जॉइन एट दैट टाइम कि मैं सोच के बताऊंगी। और जो है और भी ना, अभी मयूर तुमको कृष्णा हाँ, जी तक पहुंचना है, स्पर्श मयूर तुम मैंने बस अच्छा ग्रुप के लिखा उसमें। मैसेजेस ही पढ़ लो, बस तुम बस बेटा ग्रुप मैं, के मैसेजेस ही पढ़ के धन्य कर दो। मैंने अच्छा लिखा उसको। हाँ, मयूर बहुत कॉमेडी करता है, मतलब बहुत हंसाता है हमको, सच्ची। हाँ, हमारा हार्ट चक्र बढ़ा रखता है वो हंसा हंसा के। ऐसे कर्मा जनरेट कर रहे हैं माँ। हाँ। और स्पर्श ने भी तो लिखा, बेटा तुम एटलीस्ट अपना सिम चेंज कर लो पहले, जिसमें नेटवर्क आए तो सिग्नल आए तो तुम ब्लेसिंग सेशन में रह सको, मैसेजेस पढ़ सको। बेटा उतना पहले कर लो, कृष्णा जी तक हम पहुंचेंगे, टाइम है बेटा, अभी दिल्ली बहुत दूर है। दीप्ति साइनी, तुम्हारा अलग स्टोरी है, तुम जिनके साथ डीपली अटैच्ड हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो मोड में हो तुम। मैं तुम्हें वहां पे टच करूंगी, तुम हिल के मुझे 4 बातें सुना दोगी। बाबा मैं नहीं रिस्क लेती, जो डीप अटैचमेंट में रहते हैं मैं उनसे दूर रहती हूँ, सच बता रही हूँ। क्योंकि फिर मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर लव लेटर्स आते हैं ना, मुझे ब्लेम करते हुए, भैया तुम जहां खुश हो वहीं खुश रहो। मोदी जी ने कहा है जहां रहो सुरक्षित रहो,
वो कोरोना के टाइम पे बोलते थे। और मैं 4 गज की दूरी, मास्क जरूरी वाला मोड अप्लाई करती हूँ। तो जब हिम्मत आ जाए सारे डीप अटैचमेंट से निकलकर, डीप अटैचमेंट से निकलना मतलब ये नहीं कि पति को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशंस छोड़ो, उन्हें सिर्फ प्यार दो, फॉरगिव करो। हाँ, जब गलतियां होगी तो आउट ऑफ फॉरगिवनेस भी करना होगा। तब तुम ये नहीं कर सकती हो कि मुझे अपने कंफर्ट जोन में सेल्फिश जैसा रहना है, क्योंकि कृष्णा जी तक जाना है तो जो जो रियल नहीं है, जो गलत है, वो सब कुछ नीचे पीछे फेंक कर ही जाना होगा, वो लेकर नहीं जा सकता है। सबसे पहले अपना मास्क हटाना होगा, मैं खुश हूं वाला मास्क हटाना पड़ता है। जो है सो है, मैं अगर नहीं हूं खुश तो नहीं हूं खुश, एंड इट इज ओके। यहाँ पे कोई खुश नहीं है। खैर छोड़ो, ये सब तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। माँ वो 75% शायद मास्क वाला में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस लिस्ट से। हाँ, माँ अब एक उनको स्क्रीनिंग उनको उनको बोलूं ना स्क्रीनिंग मैं कि होना चाहिए। मास्क हटाओ, हाँ वो मुझे हटा हाँ देंगे। हाँ। ये ठीक है, छोड़ दो अभी। 99% होगा फिर। अभी छोड़ हाँ देता हूँ, कृष्णा जी के पास नेक्स्ट टाइम जाता हूँ। हाँ, अभी ना एक्चुअली ना अभी ना मेरे पास उतना टाइम नहीं हो रहा, आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड। तो वो बोलकर वो भागते हैं। तो हमें अभी बहुत एक्सपीरियंस हो गया। देखो हम ऑलमोस्ट 10 साल से हम ग्रुप वुप संभाल रहे हैं, 10 से ज्यादा साल हो गया। तो अभी हमें समझ में आता है कि हमें किस पे एनर्जी देनी है, किसे नहीं देनी है। तो प्लीज बुरा मत मानो, लेकिन फिर मैं ऐसी बात करूंगी और फिर तुम वैसे भी झेल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम्हारा इतना परसेंट सेल्फिशनेस है, तुम बोलोगे नहीं है माँ, मैंने तो छोड़ दिया सेल्फिशनेस। मैं बोलूंगी है, वहीं पे खत्म हो जाएगी स्टोरी। तो तुम्हारी इच्छा मुझे अच्छी लगी कि तुमको कृष्णा जी तक पहुंचना है मेरा हाथ पकड़कर, पर उसके लिए दमदार होना पड़ेगा। मतलब हनुमान जी जैसे छाती चीर के बैठना होगा कि हाँ माँ, कचरा निकाल दो। नहीं, ये तो मेरा कचरा ही नहीं है, मैं तो एकदम साफ हूँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। ये सब करना है तो प्लीज मत आओ मेरे पास, सीधी बात। इसका हैंड रेज्ड है। माँ राजेंद्र जी का। हाँ बोलिए। आपका माइक अलाउ कर दिया राजेंद्र जी। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा, बोले। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। कल उमा, माँ मेरे हाँ कल बोलिए। मेरे सपने में आई थी मॉर्निंग में। कल जरा अलाइनमेंट चल रहा था, इसके लिए नहीं बोल पाया। तो आपने मेरे को सेवा का मौका दिया, मैंने आपके पैर दबाए। मैंने आपको इन्वोक किया था मॉर्निंग में। अच्छा, अभी मैं वेरी भी गुड। स्पिरिचुअल वॉरियर बनना चाहता हूँ माँ, लेकिन थोड़ा इसके वजह से अटक गए ना, फाइनेंस की वजह से, बाकी कुछ नहीं। पूरा घर पे लोड आया था, तो इसके लिए ज्यादा ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन करना चाहता हूँ। मैं प्योर स्पिरिचुअल वॉरियर बनना चाहता हूँ मैं आपका। अब एक चीज बोलिए कि सुदामा के पास पैसा था क्या? वो सबसे बड़ा भक्त था कृष्णा जी का। नहीं था, नहीं था। मीराबाई महारानी थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। प्रहलाद के पास क्या था? प्रहलाद के खुद के पापा उसको मारना चाहते थे। हाँ हाँ। तो ये सब जब हम क्लॉजेस लगाते हैं ना, मैं कृष्णा जी की भक्ति नहीं कर पा रहा क्योंकि, बस वही हो जाता है गड़बड़। ओके। वो हम एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को। कृष्णा जी की भक्ति के लिए कुछ नहीं जरूरत होती है, सिर्फ प्यार चाहिए होता है उनके लिए। और उसके लिए ना पैसे की जरूरत है, ना समय की जरूरत है, ना कुछ। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस हम लेते रहते हैं, इनवॉलेंटरली हमारा हार्ट बीट होता रहता है। वो हार्ट बीट पूछ के नहीं करते तेरे पास पैसा है क्या तो मैं हार्ट बीट हो, नहीं, वो हार्ट बीट होता रहता है। वैसे कृष्णा जी के लिए दिल धड़कते रहना चाहिए।
उनके लिए प्रेम हमेशा फील होते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम हैं। हाँ माँ। तो आपका ये जो थॉट है, ये आपने ही बनाया है, उस लिमिटिंग थॉट को हटा दीजिए। ओके माँ। देखिए, परेशानी सबको ज़िंदगी भर रहेगी, मरते दम तक रहेगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा रहेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर ऐसा ही डिज़ाइनिंग है। इट इज़ मेंट लाइक दिस ओनली। यहाँ पे कोई खुश होने के लिए आया नहीं है, खुश होने के लिए सेटल होने वाली ये जगह नहीं है। ये एक स्कूल है, और स्कूल में ऐसे सेटल नहीं होता है। स्कूल में होता है जल्दी-जल्दी पढ़ाई करो, एग्ज़ाम पास करो, आगे बढ़ो। तो आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। तो आप ये नहीं वेट कर सकते कि मेरी सिचुएशन कब अच्छी होगी तब मैं भक्ति करूँगा। मेरी सिचुएशन खराब भी इसीलिए है क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं। तो मुझे और भक्ति करनी चाहिए जिससे मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। डबल ओके मेहनत करनी चाहिए मुझे। ठीक है? ओके माँ। ओके माँ, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माँ, थैंक दीप्ति का हैंड रेज्ड है। बोल दीप्ति। हाँ, हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। माँ ऐसा नहीं है, आप जो बोलते हो बिल्कुल ठीक बोलते हो। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि मैं जो सोचती हूँ वो ठीक है या आप गलत बोलते हो। आपने आज तक जो भी कहा सही कहा है माँ। मैं मानती हूँ मेरी बहुत गलतियां हैं, मैं उस चीज को नहीं डिनाई कर रही। हाँ, दैट इज़ फाइन दीप्ति, पर मैं किस हिम्मत से कुछ और बोलूँ, जब तुमको सुनना माँ नहीं रहता है? माँ ऐसा नहीं है माँ, बस मैं मानती हूँ कि जब हमारी जो वो बात हुई थी, मेरे में नहीं इतनी हिम्मत थी कि मैं वो स्टेप उठा पाऊँ। मैं उसके लिए मैं खुद एडमिट कर रही हूँ कि नहीं मेरे में इतनी हिम्मत है उस चीज की, कि चाहे शायद वो मेरा कंफर्ट जोन है या कुछ भी। बट मैं ऐसा नहीं है कि आप जो बोलते हो आप गलत बोलते हो, या आपने जो भी आज तक बोला है मेरे अच्छे के लिए बोला है माँ। और शायद आपने जितना मुझे प्यार और जितना आपने मुझे समझा है, मुझे किसी ने नहीं समझा। आप जानते हो दीप्ति कि जब मैं ग्रुप में आई थी मेरी दीप्ति क्या दीप्ति शांत हो कंडीशन जाओ, थी। शांत हो जाओ। अभी जो स्टेटमेंट तुमने बोला, माँ मैं बोलूँ क्या? अब रिंकू बोलेगी हम पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे। ऑल द बेस्ट दीप्ति। हाँ बोल। अभी जो तुम्हारे मुंह से एक स्टेटमेंट निकला मेरे को बताओ, खुद ही बोलो, शुरुआत से बोलो तुम क्या बोल रही हो। माँ ऐसा नहीं है, फिर क्या बोली तुम? नहीं, मैं ये कह रही हूँ मान कि मेरे में मानती हूँ मैं उस टाइम पे, और अभी भी नहीं है, राइट? अभी भी नहीं है ना हिम्मत? नहीं, अभी भी हाँ इतनी कि ना? नहीं है मेरे में हिम्मत। बस तो फिर खत्म हो गया स्टोरी। सारा कुछ पारायण करके फिर कुछ करना नहीं है, लेकिन माँ मैं बहुत प्यार करती है आपसे, क्या है ये सब? वो जस्टिफाई नहीं, अभी करने ये के लिए बोलो। अनम्यूट की थी। हाँ, नहीं जस्टिफाई करने के जस्टिफाई लिए करना अनम्यूट था किया उसको। कि हाँ, माँ ऐसा नहीं है कि मैं आपका सुनती नहीं उसको हूँ। लगा कहीं आपने पर। हमेशा सुना। हाँ, हाँ, उसको गिल्ट फील हुआ और जस्टिफाई करना था उसको। नहीं, नहीं, हमेशा मुझे का रहता है। जस्टिफाई she wants it badly but doesn't want to take the step। अगर बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मार मार के पढ़ाया जाए, नहीं मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दिन भर क्रिकेट ही खेलना है उसको, एग्जाम देने जाना ही नहीं है, टेस्ट सेंटर देखते के साथ ही ऐसा फटती उसकी। तो क्या मतलब है झूठ झूठ बोलने का खुद के साथ और टीचर के साथ में? बोल दो ना नहीं है इंटरेस्ट, क्रिकेट खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ओके, सुनो तुम्हारा दीप्ति, भी टाइम वेस्ट नहीं मैं होगा। समझाती हूँ। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि तुम्हें डांट क्यों पड़ रही है। देखो समझो, जब हम कृष्णा जी के तरफ जाते हैं ना, मतलब हमें क्या बनना पड़ता है? खाली पाइप बनना पड़ता है। खाली पाइप मतलब तुमने पाइप देखा है जिसमें से वाटर फ्लो होता है, वो जो बिल्डिंग के साइड में लगा रहता है, बड़े वाले जो पाइप्स। अब उसमें अगर कचरा रहे या उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहे, तो कृष्णा जी की एनर्जी ना उस पाइप से फ्लो नहीं हो पाती है, या उस पाइप में छेद रहे तो। कृष्णा जी तक जाना मतलब कृष्णा जी का चैनल बनना। ओके, कि कृष्णा जी हमारे थ्रू उनकी एनर्जी अर्थ पे ला सके और बाकी लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब अगर पाइप में गंदगी होगी, पाइप में अपनी ही एनर्जी होगी, तो फिर वो कृष्णा जी का एनर्जी मिक्स हो जाएगा उसके साथ और कंटेमिनेट हो जाएगा। तो जब जब हम हमारी सेल्फिशनेस के वजह से एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जब जब हम एक ऐसा मुखौटा पहन के रहते हैं जो कि सच नहीं है,
राइट? हम अपने आप को समझा लेते हैं, हमारे में हिम्मत नहीं रहती। स्पिरिचुअल वॉरियर, वॉरियर का मतलब क्या होता है? वॉरियर का मतलब सबसे पहले होता है कि हम में हिम्मत होनी चाहिए। देखो, जब एक सोल्जर पाकिस्तान बॉर्डर पे जाता है, अगर उसके हिम्मत ही ना हो, तो वो किस नाम का वॉरियर? भक्ति करनी है, करो ना घर पे बैठ के। तुम चैंटिंग करो, तुम भजन गाओ, प्रसाद बनाओ, सब में बांटो, वो करो। पर यहाँ पर वॉरियर का रिक्रूटमेंट चल रहा है, और वॉरियर के रिक्रूटमेंट में कोई भी सॉफ्ट स्पॉट नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट हमने नहीं पहना, तो दुश्मन हमारे सॉफ्ट स्पॉट पे गोली मार देगा, हम वहीं ढेर हो जाएंगे। हम तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन हमारे देश के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी लीक हो सकता है, हमारा कुछ कॉम्प्रोमाइज, हमारे देश का कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए तुम देखो, आर्मी ट्रेनिंग कैसी होती है, खतरनाक ट्रेनिंग होती है। हर सिचुएशन में उसको उनको सरवाइव करना सिखाया जाता है, उनको रफ एंड टफ बनाया जाता है, उनके बॉडी को एकदम रगेड बनाया जाता है। उनको ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज वॉर छिड़ गई, इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गया, अब उस सोल्जर का, या बहुत हाई रैंकिंग है, सपोज वो हाई रैंकिंग ऑफिसर है आर्मी में, वो कहता है कि नहीं, पर अभी अभी मेरी बीवी मुझे याद कर रही है, सॉरी मैं अभी वॉर पे नहीं आ सकता हूँ। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने और आर्मी ने इतना रिसोर्स इन्वेस्ट किया उसको, कि वो इतना ऊपर तक जाए, उसको ट्रेनिंग दी गई, सब कुछ दी गई, जब एक्चुअली जरूरत पड़ी वो अपने बीवी के पास भाग गया ड्यू टू डीप अटैचमेंट। तो ऐसे वॉरियर का कोई यूज नहीं है ना। सिम उसी तरह से जब तुम कृष्णा जी की स्पिरिचुअल वॉरियर बन रही हो, मतलब जैसे तुमने मुझे देखा है, फिर 45 डिग्रीज गुजरात में टेम्परेचर हो, कृष्णा जी ने मुझे कहा तुमको अभी जाना होगा गुजरात, वहां पे जाके ये वाले टेम्पल की क्लेंजिंग करनी होगी। तब मैं ये नहीं कह सकती मेरे बच्चे का एग्जाम है, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत गर्मी है, थोड़ा सा बारिश हो जाने तो फिर जाऊंगी। तो मुझे जाना है तो जाना है। जब मुझे केदारनाथ पहली बार जाना था, मेरे बच्चों पे बहुत खतरनाक अटैक हो रहा था, और धमकी दी जा रही थी मुझे कि तुम जाओगी तो इनको मार डालेंगे। पर मुझे बुलावा आया था, मैंने कहा ठीक है, वो कृष्णा जी देख लेंगे। मैं चली गई थी, मुझे फोन आया था रिया का वहां पर, जब मैं बद्रीनाथ में एंटर कर रही थी, कि माँ मेरी सांस अटक गई थी, सांस अटक गई है, मुझे मुझे सांस नहीं आ पाई। मैं कब ठीक है, मैं हूं तेरे पीछे खड़े, हिम्मत कर, ये पकड़, मैं तेरे को तलवार दे रही हूँ हाथ में, और जो तेरा गला घोट रहा है काट दे हाथ को। किया उसने, वो सांस ले पाई। अटैक्स, पैरानॉर्मल अटैक्स होते हैं उन पर, होते थे, टचवुड अभी नहीं होते। तो मेरे बच्चों को भी मैं वॉरियर बना रही हूँ, कि ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं है तो मतलब जिंदगी खत्म। कृष्णा जी इंपॉर्टेंट है, इतना दम चाहिए। और फिर ये जब दम अगर नहीं है, तो मत चलो ना इस रास्ते पे। तुम भक्ति करो, अब ऐसे संडे सेशन में आओ, भक्ति करो, भजन करो, अपना एसएम रैंक इम्प्रूव करो, चैंटिंग बढ़ाओ, ये सब कर सकती हो। लेकिन वॉरियर बनने के लिए तो देखो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। वो पहले से बता देती हूँ, ये मैंने डिजाइन नहीं किया है, ये यूनिवर्स का डिजाइन है। मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन ही कर सकती हूँ। तब जाकर हमारी पाइप एकदम हील्ड हो जाती है, जब अंदर कोई कचरा नहीं रहता है, जब कुछ मुखौटा नहीं रहता, जब जो अनरियल है हमारे लाइफ में वो नहीं रहता है, जो सच है सच है। हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है, और नहीं है प्यार, सबके सामने बोल दो नहीं है प्यार, पर हम बच्चों की वजह से साथ रह रहे, इट्स फाइन, बोल दो। नहीं पर ऐसा हाँ है, हाँ, पर वैसा है, ऐसा नहीं होता। नहीं माँ, समझ ऐसा रहे हो? ही है जो आपने बोला। तो मैं वही कह रही हूँ, तो फिर सच्चाई से ही आगे बढ़ सकता है इस रास्ते पे, और नहीं माँ, राइट यही स्टेप। सच है जो आपने बोला, और मैं भी उस चीज को एग्री करती हूँ कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ, लेकिन बेटा सिर्फ अग्री करने से नहीं हो जा रहा है ना, राइट? कुछ आउट ऑफ फॉरगिवनेस स्टेप्स लेने होते हैं। बेटा मैं नहीं कह रही, देख मुझे क्या फर्क, मेरे को तो, मैं तो चाहती हूँ हरे कृष्णा जी तक पहुंचे। पर क्या होता है, ऐसे जब मैं सब लोगों को करने लगती हूँ ना, तो फिर अभी जैसे सवी सवी राव बोल के हमारे ग्रुप की मेंबर थी, मैं उसको नहीं लेना चाहती थी इनर ग्रुप में, पर उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, क्योंकि उसके हस्बैंड को लिया था। उसके बाद उसको वो नहीं कर पाई, मतलब इन द सेंस कि वो ग्रुप मैसेजेस नहीं पढ़ती थी, टाइम नहीं देती थी। हाँ, उसको सेशंस में भी अगर बोलो कि अनम्यूट करके कुछ बोलो, उसको बोलना नहीं रहता था, उसका ईगो इतना हाई था कि कुछ नहीं। उसके बाद जब सबने उसको डांटा, तो उसने एक लंबा चिट्ठी मुझे ब्लेम करके लिखा, ओके?
मुझे क्या फायदा है? तुम ही लोग खुद आते हो, तुम ही लोग खुद बोलते हो, और फिर जब तुमसे नहीं हो पाता है तो तुम मुझे कैसे ब्लेम करते हो? तो इस वजह से मैं अभी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि जो लोग ऐसे डीप अटैचमेंट्स में रहते हैं ना, मतलब कृष्णा जी भी में रहते हैं उनके लिए, मैं उनको नहीं लेती हूँ बेटा। क्या है ना, तुम अभी बोलोगी, लेकिन जब जब तुम्हारे पूंछ पे कोई पैर रखेगा ना, तुम्हारे मुंह से चीख निकलेगा, और फिर वो सारा गुस्सा मेरे तरफ निकलेगा। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे गुस्सा करो कुछ करो, मैं अपने आप को कुछ समझती नहीं, पर तुम ही लोग इतना बैड कर्मा जनरेट करते हो ना फिर, कि उसके बाद तुम्हारा जितना भी प्रोग्रेस हुआ रहता है वो एकदम धप से नीचे चला जाता है। तो इस वजह से हम तुझे समझा रहे हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुझे इस रास्ते पे चलना है तो फिर तुझे बहुत सारी चीजों को टेक केयर करना होगा बेटा, समझ रहे? ये हाँ बताया जी जा रहा है। माँ। हाँ, तो शांत दिमाग से तू सोच कर तू रिंकू से ही बात करना। रिंकू बोलती है खाड़ खाड़, पर उससे बड़ा वेल विशर कोई नहीं है, क्योंकि रिंकू ये नहीं सोचती कि तू रिंकू के बारे में क्या सोचेगी। यहाँ पे पूरी दुनिया क्या सोचती है कि कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे, यही सोचते हैं ना। लेकिन देख, ये हमारे जो ग्रुप मेंबर्स है ना, वो ऐसे नकली बिहेवियर नहीं करते, डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं करते, वो सीधा मुंह पे बोलते हैं। तो अच्छा है ना, एक चीज, ये नकली दुनिया में एक असली चीज दिखने को मिल रही है ना, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? ये हाँ जी माँ। तो तुझे जब ऐसा लगे रिंकू से बात करना, उसका डांट प्रसादम है। आज तक माँ रिंकू ने बहुत मैं कभी डांट का बुरा नहीं मानती माँ। एक बात बताओ, आप डांट रहे हो तो अच्छे के लिए ही तो डांट रहे हो ना। आपको क्या, आप कोई सेल्फिशनेस, कोई मोटिव थोड़ी ना है कि आप अच्छा बोलोगे कुछ गेन होगा। मुझे पता है आप मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हो माँ। और हाँ बेटा, लेकिन मैं होता है ना कुछ बच्चों को तुम डांटो डांटो फिर भी वो समझते नहीं, तो फिर टीचर बंद कर देता है ना डांटना, वैसा हो जाता ना, नहीं माँ, सुधरना मैं भी रिंकू पड़ेगा ना। दीदी से बात करूंगी माँ। हाँ, नहीं, मेरे सुधर को माँ वापस आना है माँ। हाँ, तो अगर तुम्हें आना है, तुम्हें सुधरना है, तो फिर रिंकू की बात सुननी पड़ेगी बेटा, और वो ही हाँ माँ, एचबी मैं तक ले सुन लूंगी। आती है। मैं बात करूंगी दी से। हाँ, तुम बात करो उससे, सॉरी ठीक है? माँ, थोड़ा सा कट कर रही हूँ माँ। हाँ, दीप्ति बोल तो रही है, बट उसका एसएम रैंक कब से इम्प्रूव नहीं हुआ है। उसके प्रैक्टिसेस भी एसबीसी बीच में मिस हुए थे। तो आप जब उसको बेसिक भी चीजें समझा रही थी तो वो बेसिक ही कुछ नहीं कर रही। एंड प्लस अभी भी जो भी आप बताए, तो शी जस्ट सेड कि आप जो बोल रहे हो हाँ वो है, तो उसने अभी तक अपने मुंह से वो कबूल भी तो नहीं किया। नहीं दीप्ति, दी मैं। एसबीसी हाँ एसबीसी ना जी माँ। करना तो मुझे पसंद ही नहीं। जो एसबीसी नहीं करते मैं तुमसे बात ही नहीं करती हूँ, उनकी तरफ देखती नहीं भी माँ, नहीं। एसबीसी कर रही हूँ। मेरा एसएम रैंक नहीं इम्प्रूव हो रहा। एसएम 5 पे ही है काफी टाइम से। मतलब ध्यान नहीं है ना बेटा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लेकर आओ, ध्यान वापस लेकर आओ। कृष्णा जी तक जाना है तो फिर ध्यान तो रखना होगा। ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, कुछ मोटिवेटिंग सा है, तो वापस ध्यान लेकर आओ अपना, वापस से मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है अब मैम। है ना, आनंदिता भी तुम्हें मार्गदर्शन ही कर रही है ना, उसको भी क्या जाता है उसका। हम्म, ठीक है, ठीक है मैम। मेहनत करो, रिंकू से बात करो, और हम सब तुम्हें प्यार ही करते हैं, इसलिए तुम्हें सच बोलते हैं। हम चाहते हैं तुम कृष्णा जी तक पहुंचो। हम अगर बोले नहीं सब ठीक हो जाएगा, एक दिन तुम पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं, हम बताते हैं तुम नहीं, तुम्हारे रास्ते में ये पत्थर है, ये पत्थरों को हटाओगे तभी तुम इस रास्ते पे चल पाओगे। हाँ ओके, जी माँ। हाँ जी हरे माँ। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा मैम। और दीपाली काशीद ने का क्या लिखा है कि दीपाली काशीद को भी कृष्णा जी के पास जाना है। तुम पहले बताओ, जो तुम 4 बाल्टी रोती थी, अभी 4 बाल्टी से कुछ रिड्यूस हुआ है कि नहीं? रो रो के तो तुम्हें फिर एम्स्टरडेम जैसे वाटरवेज पे बोट बना के जाना होगा। देखो, हमारे पास सिर्फ लैंड रूट अवेलेबल है, वाटर रूट तो तुम ही बना सकती हो। तुम्हारा रोना धोना बंद हुआ होगा तो आगे बात करेंगे। और तुम भी ना, किससे बात करो बताओ? तुम भी रिंकू से बात करो। ये सब जो रोने वाले रिंकू रिंकू सीधा ऐसे एकदम एक शॉट में पहुंचा देती है एचपी तक, तो तुम रिंकू से ही बात करो। भाग्यश्री, पहले तुम दीपाली से तुम तब जान चुकी हो हमारा ग्रुप क्या है, कैसे चलता है। तुम रूपाली मिलकर
दीपाली को पहले सब बात करो, उसके बाद उसको समझाओ। बोट वोट खरीदा की नाही, पहिले बोट खरीदणं होगा. ओके. दीपाली तुला तर हिंदी पण नाही येत, तुला फक्त मराठी येते, कशी करणार मग तू? आम्ही तर इंग्लिश हिंदी मध्ये लिहितो, मला मराठी नाही येत का? तो सारे जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के टॉप बॉसेस है ना, वो लोग पहले अपना रोना धोना बंद करेंगे. अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, तुम लोग पीएमसी को क्यों नहीं गाइड करते हो? हमारा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पानी नहीं देता टाइमली, जरा उनको गाइड किया करो कि कैसे वाटर सप्लाई इतना फ्री, इतना अच्छा वाटर सप्लाई कैसे मेंटेन किया जाता है. चल रे संध्या, चैट्स पढ़. तू क्या मेरी बातें सुन रही है? हैं बैठे बैठे? मैं तो सारा दिन बोल सकती हूँ. चल चल चैट पढ़, 1:30 बज गए. हाँ. वह गरिमा का मैसेज है, हरे कृष्णा माँ, आई वांट टू बिकम योर वॉरियर टू. Wasted a lot of time already. You have never given up on me. I completely surrender to you. Gratitude, Ma. Whatever I am today is all because of you and Soul Peace. गरिमा, महेश तुम एक बार इंद्रनील से बात करो. ओके. वो एक और छोटे शार्क हैं वो. तो स्वाति और इंद्रनील मिलके गरिमा से बात करना. हमारे मिनी शार्क्स हैं ये, मतलब आनंदिता, रिंकू, संध्या, इंद्रनील, मिहिका, ये लोग सब मिनी मिनी शार्क्स हैं. एमबी है वेल, प्यारे से है, वो ऐसे डांटेंगे नहीं, वो बोलते रहेंगे, ऐसे चुभो के नहीं बोलेंगे. तो वेल से बात करनी है तो वह एमबी है. और किस किस को कृष्णा जी के रास्ते में जाना है? माँ पूरा लिस्ट है माँ. माँ बहुत है, बहुत, एक से बढ़कर एक माँ नाम है माँ. एसएम के लिए ना एक एक को फोन कर करके रिमाइंड करना पड़ रहा है माँ कि अपना डालो. कोई बोलता है नेटवर्क इश्यू, कोई बोलता है मैं बाहर, मैं फंक्शन, मतलब ऐसे ऐसे रीजंस के लिए उनको हर हफ्ते अपने वॉलंटियर्स लगे रहते हैं. माँ कॉल करके प्लीज अपना रैंक डालो, इसमें किसकी भलाई है. ओके, ऐसे और ये वही नालायकों का लिस्ट भी है एक लिस्ट बना के जरा मुझे दो. माँ, यही लिस्ट नेक्स्ट है, सेम लिस्ट है माँ. यही. अरे तुम लोग मेरा हाथ लगोगे तो मतलब कान के नीचे 4, सर के ऊपर 4, कहाँ कहाँ पिटाई करूंगी बताओ. हैं निर्लज्जों. हाँ, शादी अटेंड करनी है, कृष्णा जी के पास जाओगे तुम. सपने देखो, उन्हें पूरे होने की अपेक्षा मत रखो. हे भगवान, क्या बोलूं मैं इनको. आगे का पढ़ती हूँ, महेश सालुंखे का. हरे कृष्णा माँ, मैं बैक मूड में गया था, फिर साधना शुरू करने से प्रगति होने लगी है. मेरी पत्नी और खांसी पिछले 2 महीने से थी, वो ठीक हो गई, बिजनेस बढ़ गया. पूर्ण रूप से संपूर्ण समर्पण भाव से मुझे कृष्ण जी का योद्धा बनना है. भूमिका ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, ग्रैटिट्यूड माँ फॉर द क्लेंजिंग सेशन माँ, नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ. सेजल गुप्ता, मेरी मम्मी अंजू गुप्ता मेरे साथ जुड़ी है, हरे कृष्णा माँ. फिर हिमा खुशी ने लिखा, सॉरी माँ, मैं अब से एसएम रैंक इंप्रूव करूंगी अपना. फिर मिहिका ने अपडेटेड लिस्ट डाला है जिसमें टोटल 49 मेंबर्स ने लिखा है कि उनको स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, कृष्णा जी तक जाना है. धनराज मालविया ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक है माँ. मैं भी आपसे आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूँ माँ, आपका आशीर्वाद बनाए रखना माँ. मोहनीश ने लिखा, यस माँ, आपने बोला भी है कि आपके भगवत गीता बुलेट प्रूफ जैकेट है और एसएम रैंक बढ़ाना है. आई अंडरस्टैंड माँ. आईबी ने लिखा है, अ स्पिरिचुअल वॉरियर विल ऑलवेज बी रेडी टू लूज एनीथिंग, always in a state of surrender, no ifs and buts, no agar magar, period. दीपाली काशिद, मुझे भी कृष्णा जी के पास जाना है. आद्या कठल, माँ, मुझे याद रखवाने के लिए जब आप एम्स्टरडैम का एग्जाम्पल देते हो, कभी नहीं भूलूंगी अब. भाग्यश्री जी, माँ, बात करती हूँ दीपाली से.
फिर आईबी ने जिफ डाला है मिनी शार्क्स का। भाग्यश्री माँ दीपाली बोल रही है वो अभी रोती नहीं। श्वेता शर्मा साइली सौमिनी भी है माँ लिस्ट में, दोनों बडीज है। माँ ये बेसिकली एसएम के बारे में बोल रही कि साइली और सौमिनी दोनों नहीं कर रहे हैं ठीक से। इतना ही है माँ। साइली और सौमिनी को छोड़ दो, उनको पीछे हम बहुत सालों से लगे हैं, जाने दो। वो संडे सेशन में भी नहीं आते ना। नहीं माँ। हाँ, कभी कभी बीच बीच में मूड हुआ तो। हाँ हाँ, वो जैसे मूडी मूडी लवर्स नहीं चाहिए। तुम लोगों को पसंद है क्या ऐसे मूडी लवर्स जो तुम्हें बीच बीच में मैसेज करे, फिर 5 दिन भूल जाए, फिर एक दिन आके आई लव यू बोले, और फिर 5 दिन भूल जाए, है ना? कृष्णा जी को भी ऐसा नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट एकदम परसिस्टेंट लवर्स चाहिए कृष्णा जी को। तो वैसे वालों को मैं और ट्रेन करूंगी। टीपी नहीं कर सकते हम, इश्क ही कर सकते हैं सिर्फ कृष्णा जी से। ओके, खत्म चैट्स। हाँ जी माँ। अच्छा, दीपाली बोल रही है कि वो भी रोती नहीं है, पर दीपाली हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती है तुमको, मराठी में बात तो करते नहीं है। तो देखो अगर हिंदी पढ़ सको, पढ़ाई लिखाई हिंदी का करो, इंग्लिश का करो, फिर सोचते हैं तुमको क्या करना। ठीक है, तो फिर एंड करें सेशन। किसी और को कुछ बोलना है? जरा एसबीसी लिख अपडेट कर दो बच्चों, बहुत कृपा होगी आपकी, आप हमें धन्य करते हैं। बोल। माँ एक बार बोलिए ना इनको कि एसबीसी भी ढंग से करे। आधा टाइम या तो आधा वो लिखेंगे नहीं टोटल, या तो आधा ग्रीन टिक्स रहेंगे नहीं, या तो कौन ऐसे पूरे नहीं बौखलाए रहेंगे। हुए लोग, कौन है ऐसे बौखलाए हुए लोग हैं कौन? रहते माँ कुछ कुछ, और एक स्पेशल कैंडिडेट, अब वो शायद से संडे सेशन ही नहीं करते शायद से, तो उसका बीजे तो हमेशा ही रह जाता है बाय डिफॉल्ट। क्या नाम है? बताती माँ। माँ संजय डहाड़े। हाँ संजय ओ दहाड़े, ये किशोर पाटिल के वहां से है ना? हाँ। ये संजय डाले मयूर, किसके फ्रेंड है? किशोर अंकल, किशोर अंकल खुद ही लटकते रहते माँ खबर में। बड़ा मुश्किल है। मयूर कुछ हाँ कर मयूर पाओगे क्या होल्ड पे है बेटा? माँ। माँ मयूर होल्ड पे है। ओहो, बहुत इम्पोर्टेंट फोन कॉल आया उसका भी, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, जाने दो फिर। माँ हाँ माँ, ये संजय ढाड़े मेरे को अभी सेशन चल रहा था तब बीच में कॉल किए थे, उठा ही हाँ नहीं थी मैं, तो कॉल के बाद उठा के करूँ बात? हाँ हाँ, तू कर। ठीक है माँ, थैंक यू। मराठी में तू अलग, मराठी में तुझे कृष्णा जी तक उनको लेकर जाना। हाँ, ठीक है। किसी का तो भी हैंड रेस था पर उसने नीचे कर लिया, हाँ गलती से हो आशुतोष गया। का रेज हुआ था। अच्छा, हाँ गलती से हुआ था। हाँ, वही, अभी आशुतोष थोड़ी फंसेगा अभी। ठीक है, आशुतोष ऑलरेडी हिल गया है। ये भी माँ क्या बोल रही है, धीरज धीरज जाने का बोल रही है, अभी उसके लिए टू मच ओवरवेलमिंग हो गया। मतलब होता है ना किसी रिलेशनशिप में, जस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो और गर्लफ्रेंड बोले कि मैं तुम्हारे घर पे आके रहूंगी, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया। तब लेट आशुतोष हैंडल इट शांति से, नियोमी से बात करे, फिर देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बोले। किसी और को कुछ बोलना है? वो ऑलरेडी हेवन में बोल रहे हैं माँ आशुतोष। देखो बेटा, तुम बात करो नियोमी से और ग्रुप हेड से, फिर देखेंगे हम। देखिए हमारा ग्रुप बड़ा मैजिकल ग्रुप है, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आएगी जो विश्वास नहीं होता है। तो देखो, फाइन, चलो थैंक यू प्रेयर बोल देते हैं, हम लोग बात ही करते रहेंगे नहीं तो। कुछ बोलना है ग्रुप हेड्स को? और कोई शैतानी कर रहा है जिसको डांट पड़नी है? हाँ माँ, आपने आज सेशन पेरेंट्स लोग का बोला हुआ है। संतोष भट्ट खुद चाह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल वॉरियर बने, वो अपनी बेटी का, लेकिन एसबीसी नहीं कराते।
संतोष भट्ट जी आप है ना सेशन में? आपकी बेटी आपकी बात सुननी चाहिए ना, कराइए उससे। रत्ना मालविया तुम बात माँ करो गए उनसे। वो, ओह चले गए, संतोष भूख भट्ट लग गई। नहीं है। हाँ माँ हाँ। चलेगा। भूख लग गया उनको। ओके रत्ना मालविया तुम हो कि नहीं हो? माइक अलाउ करती है रत्ना। हरे कृष्णा माँ। हाँ रत्ना तुम्हें पता है ना क्या करना है? जी माँ। हाँ खुद से ध्यान रखना चाहिए था ना रत्ना। माँ उनको 2-3 बार बोला, जब तो वो संगीता दीदी का उनने शुरू करे, उनको कहा था कि उनके घर में 5 जन है, भैया भाभी है, माँ है। माँ पलंग पे ही लेटी रहती हैं, उन मोबाइल आप ब्लूटूथ में चालू करके करो और उनका सबका करो। तो बड़ी मुश्किल से माँ संगीता दीदी का करे, वो भी मैंने उनको बोला कि आप करो, नहीं तो फिर मैं अपडेट कर दिया करूंगी, पर बेटी का और माँ का भी नहीं करवा रहे माँ। उनकी मम्मी भी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा आप उनका कर्मा बना दोगे तो वो रिकवर हो जाएंगी, पर कर ही नहीं रहे हैं वो माँ। मैंने कहा कि मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगी, तो वो संगीता दीदी ने भी नहीं बताया। ओके तो फिर हमारे डकैत सेना को फिर बात करनी होगी, ये तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है बात। जी माँ। तो हमारी डकैत सेना तुम लोग छू ठीक है, तुम हैंडल करो। ओके ठीक है, थैंक यू। और कोई शैतानी कर रहा? आनंदिता बता। माँ सौरभ मुले को ढूंढती हूँ, उसको बोला गया था तीरथ जाने से पहले 16 माला करने को, वो नहीं कर रहा। है क्या वो अभी सेशन में? माँ वो नहीं, सेशन नहीं, में भी लेट आया था। सौरभ मुल्ले की मुझे बहुत कंप्लेंट्स मिल रही है। माँ ब्लेसिंग सेशन में नहीं था, अभी निकल गए। ज्वाइनिंग भी इंद्रनील लेट किया था। इंद्रनील रंजीत प्रशांत अब हाँ माँ। इंद्रनील को के हवाले करो और आप लोग भी रहो उसके साथ कॉल पर। हाँ माँ लेता हूँ। इट्स टाइम यू नीड टू इंटरवीन। ओके यस मैम। ठीक है ठीक है। और कोई? अच्छा जीमी पे है माता माँ सौरभ। सौरभ अभी मैं अपने मिनी शार्क को भेज रही हूँ आपके तरफ, ठीक है? इंद्रनील को या तो बताओ तो लड़कियों को भी भेजो, लड़कियां ज्यादा डेंजरस वर्जन है, इंद्रनील थोड़े से कम डेंजरस वर्जन है। तो अब तो सुधर नहीं रहे ना, अभी क्या किया जाए बताइए? आपको कृष्णा जी तक जाना भी नहीं है शायद, आपका नाम है नहीं है ना लिस्ट में, उनको नहीं जाना है कृष्णा जी तक, तो नहीं क्या है माँ करें हम उनका नाम। फिर व्हाई शुड वी डिस्टर्ब हिम? जाने हाँ दीजिए। माँ। उसको हाँ We will रिलीज not कर देते हैं, disturb. सब तरफ को रिलीज कर हाँ देते we will not disturb him। हाँ जैसे हम मयूर को हाँ। डिस्टर्ब नहीं करते, स्पर्श को नहीं करते, हम सौरभ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, जिनको नहीं जाना हम उनके पीछे नहीं पड़ते। हाँ सोल खुद ही चूज भी कर रहा है वो ना। हाँ fine. वो जो कर रहे करे, तीरथ तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, अब तीरथ हो जाएगा तो ठीक है, उसके बाद तो वैसे भी तीरथ ग्रुप रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व हो तो जाएगा बस एग्जैक्टली 2 खत्म। महीने की बात है बस। हाँ इट्स ओके, मत परेशान करो उनको, ठीक है? ओके So we'll say thank you prayer. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, कर्मफल दाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers. Thank you for blessing us with this divine session. Thank you for guiding us always in every step of our life. Thank you for being so kind and considerate. We are so grateful to you. We love you so much. Thank you for being in our life. राधे कृष्ण। ओके एसबी से अपडेट करो, ठीक से करो, टोटल करो, बीजी करो, रिंकू को परेशान मत करो। राधे कृष्ण, बाय बाय। थैंक यू माँ, हरे कृष्ण।
मैं सेशन एंड कर रही हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन, सी यू नेक्स्ट संडे।